बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराज छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन्न लांक तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो वातुन पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव की यही जीवन प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन मैं पाए मेहर महबूब की मेरे जीव की यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महमत कहे ए मोमिनो याद करो शुकरान मेहर करी तुम ऊपर तुम्हारी सिफत करे सुभान तुम्हारी सिफत करे सुभान अब्बल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूहन इशक रब्द खिलवत की बाता करे सैयन बाता करे सैयन अब्बल हक के दिल में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्री राज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय अंतर्गत यह 1 महीना व्यापी बीतक चर्चा प्रसंग में आज हम 29वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित है। तो आज के इस पावन बैठक में उपस्थित सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सज्जनवृंद सुंदर साह जी को सप्रेम प्रणाम करते हुए बीतक चर्चा प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल हम श्रवण कर रहे थे महामती प्राणीनाथ जी के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की भूमि में जागरण लीला
तो आज से हमारा प्रसंग शुरू होने जा रहा है पद्मावतीपुरी धाम की लीला में ही अष्टप्रहर लीला के प्रसंग। महमती प्राणीनाथ जी अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप की सेवा, वहां उपस्थित सारे सुंदर साह जी 8 प्रहर 64 घड़ी ही किस तरह से कर रहे हैं, यह सेवा का प्रसंग, ये प्रसंग के ऊपर आज से हम चिंतन करने जा रहे हैं। तो ये अष्टप्रहर की लीला अथवा अष्टप्रहर की सेवा, इस प्रसंग को शुरू करने से पहले ही यहाँ लालदास जी महाराज अष्टप्रहर मंगलाचरण करके यहाँ मंगलाचरण का प्रकरण रखा। और मंगलाचरण का प्रकरण प्रारंभ करते हुए कहते हैं, अब्बल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूहन, ईशक रब्द खिलवत की बाता करे सैयन। इस तरह से चौपाई को प्रारंभ किया। तो ये मंगलाचरण शब्द यहाँ आया है। तो बीतक का प्रसंग शुरुआत से हम श्रवण करते करते यहाँ तक आए, तो अब तक मंगलाचरण का प्रसंग नहीं आया था। जब अष्टप्रहर लीला की प्रसंग यहाँ उपस्थित हुआ, तो अब यहाँ मंगलाचरण का प्रकरण पहले आया। तो इस प्रसंग में हम जरा सा मंगलाचरण के विषय में भी चिंतन करें। तो प्राणीनाथ जी ने वाणी के अंदर भी वैसे वाणी रास वाणी से प्रारंभ हुई है, परंतु मंगलाचरण परिक्रमा ग्रंथ में जाकर के रखा है। तो ऐसे ही लालदास जी महाराज ने भी बीतक तो भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के आको करो विचार, यहाँ से बीतक प्रारंभ हुआ। और परमधाम की बीतक, ब्रजराज की बीतक, जागनी में मोहम्मद साहिब के प्रसंग से लेकर के सदगुरु महाराज की बीतक, प्राणीनाथ जी की बीतक, ये संपूर्ण बीतक के प्रसंग लगभग पूरा हुआ। अब तो वो पद्मावतीपुरी धाम की अष्टप्रहर लीला प्रसंग है। तो ये लीला प्रसंग वर्णन करने से पहले यहाँ आकर के मंगलाचरण का प्रसंग रखा है। तो मंगलाचरण का मतलब क्या है? तो ये तो हम जानते ही है, जिसके द्वारा हमारा आचरण मंगल हो, जीवन मंगल हो, वो मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण के संदर्भ में कोई भी नया कार्य करे तो कार्य के प्रारंभ में ही मंगलाचरण किया जाता है। तो जैसे हम शास्त्रों के प्रसंग से भी देखें, श्रीमद् भागवत में शुरुआत में ही मंगलाचरण है। भागवत के शुरुआत में महात्म्य का प्रसंग है और महात्म्य में भी शुरुआत में ही मंगलाचरण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ये मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण कोई भी कार्य के थालनी में प्रारंभ में किया जाता है, परंतु यहाँ लालदास जी महाराज ने बीतक में तो बीतक पूरा इतना वर्णन करके यहाँ तक आए। अब यहाँ आकर के मंगलाचरण का प्रकरण रखा। महमती प्राणीनाथ जी की वाणी में भी रास वाणी से वाणी प्रारंभ हुई, परंतु परिक्रमा ग्रंथ में जाकर के मंगलाचरण रखा। तो इसका आशय क्या है और मंगलाचरण का प्रकार क्या है, इस विषय में हम जरा सा चिंतन करेंगे। फिर उसके बाद आगे अष्टप्रहर की लीला के अंदर प्रवेश करेंगे। तो मंगलाचरण शब्द आते ही मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। एक है निर्देशनात्मक मंगलाचरण, दूसरा है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, तीसरा है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो ये 3 प्रकार के मंगलाचरण। तो निर्देशनात्मक मंगलाचरण है जिस मंगलाचरण के द्वारा अथवा जिस शब्दों के द्वारा कोई विशेष वस्तु का निर्देशन किया हो, उसका परिचय दिया हो, उसका निर्देशन किया हो, तो इसको निर्देशनात्मक मंगलाचरण कहते हैं। और दूसरा है नमस्कारात्मक मंगलाचरण।
नमस्कारात्मक मंगलाचरण मतलब नमस्कार किया हुआ, प्रार्थना किया हुआ, अर्जी किया हुआ, विनती किया हुआ। तो ये प्रार्थना करते हुए जो अपने भाव को व्यक्त करते हैं मंगलाचरण, जिसे नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं। और तीसरा नंबर में है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, तो आशीर्वाद देना। तो इसमें विशेष करके नमस्कारात्मक मंगलाचरण जो है, एक आत्मा परमात्मा को नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं कि कोई भी कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं करके कहा ना। तो एक आत्मा कोई भी कार्य प्रारंभ करने लगे तो परमात्मा को याद करते हुए मंगलाचरण करते कि हे परमात्मा, मैं ऐसे कार्य करने जा रहा हूं, इसके प्रति आपका कृपा बनी रहे, आपकी मेहर बनी रहे। मैं आपको विनती कर रही हूं, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा ये कार्य में सफलता मिले आपकी कृपा के द्वारा। इस तरह से कोई भी कार्य के प्रारंभ में ही परमात्मा को याद करके परमात्मा को प्रार्थना करे, विनती करे, तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। जो आत्मा परमात्मा से करते हैं, जो भक्त भगवान से करते हैं, जो शिष्य गुरु से करते हैं, तो ये छोटे बड़े से जो प्रार्थना करते हैं तो ये है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। और दूसरा है जो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण जो है, परमात्मा अपनी आत्मा के ऊपर कृपा करे, गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद दे, भगवान भक्त के ऊपर कृपा करे। तो ये जो है ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का भाव है। मतलब जिस तरह से एक अपने से महान शक्ति को प्रार्थना करते हैं, जब नमस्कार करते हैं मतलब विनती करते हैं, तो ये प्रार्थना को सुन करके, ये विनती को सुन करके, ये पुकार को सुन करके, अब चलो आप ऐसे कार्य करने जा रहे हैं, तो चलो मेरा आशीर्वाद है कि ये कार्य में आपको सफलता मिले। कोई भी कार्य कोई करते समय उनको शुभकामना देते हैं ना, कि आप ऐसे कार्य करने जा रहे हो, चलो आपके लिए शुभकामना है, आपके कार्य में सफलता मिले। तो इस तरह से किसी भी कार्य के प्रति कार्य प्रारंभ करने से पहले ही उनको शुभकामना व्यक्त करना अथवा उनको आशीर्वाद देना अथवा परमात्मा उनके प्रति कृपा दृष्टि रखना, ये है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो जब ऐसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के द्वारा कार्य प्रारंभ होते हैं, तो जब कार्य सफल होता है ना, ये आत्मा क्या कहते हैं, ये मेरे द्वारा नहीं हुआ है, ये तो परमात्मा की कृपा के द्वारा, सद्गुरु स्वरूप के आशीर्वाद के द्वारा ही संभव हुआ है। इसलिए हम भजनों में भी गाते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करने वाले परमात्मा हैं, परंतु नाम मेरा हो रहा है, इसमें मेरा कोई भी श्रेय नहीं है। तो इस तरह से परमात्मा की कृपा के द्वारा, परमात्मा के दया के द्वारा, सद्गुरु स्वरूप के आशीर्वाद के द्वारा जो कार्य संपन्न होता है, ये भाव को रखते हैं, तो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का भाव है। और शुरुआत में जो शब्द प्रयोग किया हमने, निर्देशनात्मक मंगलाचरण, तो ये निर्देशनात्मक मंगलाचरण में विशेष वस्तु का निर्देशन किया हुआ होता है। जिस वस्तु के विषय में हम विषय को जाहिर करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो वो वस्तु, वो तत्व की विशेषता समझानी होगी, उसका महत्व समझाना होगा। क्योंकि उस वस्तु का महत्व जब पता नहीं हो, उसकी विशेषता जब पता नहीं हो, तो उसको उसी हिसाब से चित्त वृत्ति में धारण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी बातों को जाहिर करने से पहले उस वस्तु के महत्व को समझाना होगा, उस वस्तु की निर्देशन करनी होगी। तो उस वस्तु का परिचय जब दिया जाता है, उसको निर्देशनात्मक मंगलाचरण कहते हैं। तो यहां लालदास जी महाराज ने
जो मंगलाचरण का प्रसंग रखा है, वैसे तो यहाँ तो लालदास जी महाराज ने तो परमधाम से लेकर के बीतक का प्रसंग प्रारंभ करके सार रूप में सृष्टि का उत्पत्ति और विस्तार, फिर ब्रजमंडल में हम आत्माएं कहाँ आए, और ये जो रास मंडल की लीला जागने की ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ से किस तरह से होकर के महामती प्राणीनाथ जी आज पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान है, ये मंगलाचरण का प्रकरण के अंदर ही पूरा सारांश बीतक को यहाँ पर समावेश करके रखा है। तो इसका सार भाव क्या है? ये मंगलाचरण का प्रसंग जो है निर्देशनात्मक मंगलाचरण है। तो यहां निर्देशन किया है, वस्तु की महिमा को गाया गया है। तो कौन सी वस्तु, किस चीज का निर्देशन किया? तो यहां प्रसंग शुरू होने जा रहा है पद्मावतीपुरी धाम की अष्टप्रहर की लीला प्रसंग। तो सीधा सीधा पद्मावतीपुरी धाम की अष्टप्रहर लीला अथवा अष्टप्रहर सेवा प्रसंग का वर्णन करें तो कौन किसकी सेवा कर रहे हैं ये भी तो मालूम होना पड़ेगा ना। इसलिए वो सेवा प्रसंग का वर्णन प्रारंभ करने से पहले लालदास जी महाराज ने इस मंगलाचरण का प्रसंग के द्वारा इस बात के ऊपर निर्देशन दिया है कि जिसकी सेवा हो रही है महामती प्राणीनाथ जी, वास्तव में प्राणीनाथ जी स्वरूप कौन है? प्राणीनाथ जी स्वरूप की पहचान, उसकी परिचय, उसकी निर्देशन करना, तो ये मंगलाचरण की विशेषता रही है यहाँ। और सेवा करने वाले आत्माएं कौन है ये भी जानना होता है। प्राणीनाथ जी की सेवा कर रहे हैं तो सेवा करने वाले आत्मा कौन है, उनकी भी तो परिचय होना चाहिए ना। क्योंकि संसार में बहुतों ने बहुतों का सेवा किया है, तो इससे सेवा करने वाले जो पात्र पात्रा हैं, इसमें महामती प्राणीनाथ जी की सेवा करने वाले आत्माएं कौन है, किस भाव से, किस पहचान से, कहां के भाव से सेवा कर रहे हैं, इस विषय का निर्देशन होना पहले अति आवश्यक है। तब जाकर के ही सेवा में वास्तविक रूप में भाव प्रकट होता है। सेवा धर्म चीज ऐसी चीज है, स्वयं महामती प्राणीनाथ जी कहते हैं, मुख थी सेवा तूने सी कहो, जो तू अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तनी तूने उपजसे तत्काल। मुख से ये करो वो करो करके सेवा के विषय में कब तक कहते रहे? सेवा के विषय में तब तक कहना होगा जब तक वो अंतर आड़ा, अंतर पर्दा ना समझ ये हटता नहीं है, तब तक सेवक को सेवा करो, ये करो वो करो करके बताना पड़ता है। जब वो अंतर आड़ा हट जाता है, वस्तु का पहचान होता है, अथवा जिस स्वरूप की सेवा किए जा रहे हैं वो स्वरूप का पहचान हो जाता है, पहचान होते ही तत्क्षण अनेक विध सेवा तनी तूने उपजसे तत्काल, अनेक प्रकार का सेवा का भाव तुरंत हृदय में प्रकट हो जाता है। इसलिए सेवा चीज जो है मुख से ये करो वो करो करके कहने की चीज नहीं है, ये तो अंतर पर्दा खुलने के बाद अपने आव भाव प्रकट हो जाता है और उस भाव के द्वारा स्वतः होने वाली जो है यही सेवा है। इसलिए जब कभी भी सेवा के विषय में बात आती है तो विशेष बात ये ध्यान देने की होती है कि स्वरूप की पहचान। जैसे आगे हम बीतक के प्रसंग में श्रवण करके आए, निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के साधना प्रसंग में वो भोजनगर में रह करके सेवा कर रहे थे। गुरु हरिदास जी की सेवा, बांकी बिहारी बाल मुकुंद जी की सेवा, उनकी सेवा धर्म, इस विषय में तो हम पहले ही चर्चा करके आए, परंतु मैं यहाँ जरा सा प्रसंग में जोड़ दे रहा हूँ। जब वो अपने घर को मंदिर बना करके सेवा कर रहे थे ना, उनकी सेवा भाव निष्ठा को देखते हुए गांव के लोगों ने लीलबाई को ताना मारने लगे। तो लीलबाई अब गांव के लोगों के नजरिए से बचने के लिए मुझे भी सेवा का कुछ हिस्सा दीजिए करके सेवा का हिस्सा मांगने आई। तब श्री देवचंद्र जी महाराज ने क्या कहा, मैं तुम्हें यह सेवा का हिस्सा नहीं दे सकता।
क्योंकि यह सेवा धर्म मेरी आत्मा धर्म है। तो तुम्हें स्वरूप का पहचान ही जब नहीं है तो स्वरूप की पहचान के बिना फिर सेवा भाव सेवा धर्म ही क्या रहेगा। तो यहां पर सार बात यह है कि जिस स्वरूप की सेवा किए जा रहे हैं उस स्वरूप की पहचान होनी होती है। तो पहचान होने के बाद ही भाव प्रकट होता है। तो ये प्रसंग से भी हम यही जानते हैं। तो महामती प्राणीनाथ जी की जागनी यात्रा में भी देखिए, प्राणीनाथ जी शुरुआत में कई जगह में पहुंचते हैं तो कई जगह में लौकिक दृष्टि से देखते हैं, तो लौकिक भाव से ही सेवा करते हैं और संबोधन भी महाराज शब्द के द्वारा संबोधन करते हैं। जब महामती प्राणीनाथ जी के ज्ञान के प्रकाश के द्वारा वो आत्मा के हृदय प्रकाशित होकर के प्राणीनाथ जी के स्वरूप का पहचान होता है, तब भाव ही परिवर्तन होता है। जब अंतर्दृष्टि खुल जाता है फिर श्री राज जी के भाव से प्राणीनाथ जी की सेवा करते हैं। तो ये पहचान के द्वारा भाव में परिवर्तन होना। तो इसीलिए हम सार रूप में इतना ही समझने की प्रयास करें, सेवा धर्म के लिए सबसे पहले स्वरूप का पहचान होना होता है। तो यहां लालदास जी महाराज ने अब अष्टप्रहर लीला में प्राणीनाथ जी की सेवा प्रसंग सुंदर साथ के द्वारा हुई, ये तो बात है ही। तो प्राणीनाथ जी कौन है और सेवा करने वाले सुंदर साथ कौन है, इस स्वरूप की पहचान, इस विषय का निर्देशन ये मंगलाचरण के माध्यम से किया है। तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज, जिसके हृदय में सर्वप्रथम ये विचार प्रकट हुआ कि मैं अपने आत्माओं को खेल दिखाऊं। यहां कहा ना लालदास जी महाराज ने, अब्बल हक के दिल में खेल दिखाऊं रूहन। परमधाम में श्रीराज जी महाराज के हृदय में क्या भाव प्रकट हुआ, दिल में क्या विचार आया, खेल दिखाऊं रूहन, मैं आत्माओं को खेल दिखाऊंगा। ईशक रब्द खिलवत की बाता करे सैयन। अब वो परमधाम मूल मिलावा में खिलवत खाना में वो एकांत बैठक में जो इश्क रब्द हुआ, अब यहाँ खेल में बैठे बैठे आत्माएं वो इश्क रब्द प्रेम संवाद के समय में धनी के साथ में जो कुछ भी हुआ वो यहाँ से बातें करेंगे, उसका चिंतन करेंगे। क्यों? क्योंकि तारतम के माध्यम से इन सारी बातों की जानकारी दी है। तो जब श्रीराज जी महाराज ने हम आत्माओं को खेल दिखाने की बात दिल में उत्पन्न किया, तो अक्षर और हम सखियों के बीच में हृदय के अंदर यह विचार को प्रकट करा करके खेल मंगवाए। और जब हम आत्माओं ने खेल मांगा तो अक्षर ब्रह्म के माध्यम से फिर यह स्वप्निक जगत की उत्पत्ति कराई। और हम आत्माएं ये 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर मृत्यु लोक में जम्बूद्वीप के अंदर भारत खंड में ये खेल देखने के लिए आए। सर्वप्रथम हम ब्रजमंडल में आए, उसके बाद फिर हम रासमंडल में जाकर के रसरास का सुख का अनुभव किया। उसके बाद फिर यह तीसरे ब्रह्मांड जागन के ब्रह्मांड में निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप होकर के स्वयं अक्षरातीत धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस खेल के बीच में पधारे और खेल देखने के लिए हम आत्माएं इस संसार के बीच में आए। तो सदगुरु स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी की आह्लादिनी शक्ति श्यामा स्वरूपा और जिनके अंदर स्वयं श्री राज्य की आवेश शक्ति विराजमान है, तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हम वो दर्शन देने वाला स्वरूप उनके हृदय के अंदर आकर के विराजमान हो गए ना, तो वही परमात्मा स्वरूप है। और महामती प्राणीनाथ जी तो जिनके अंदर स्वयं अक्षरातीत धाम धनी श्री राज्य के आवेश शक्ति है। हादि सोई हक सतगुरु स्वरूप में प्राणीनाथ जी स्वरूप में स्वयं हक परमात्मा स्वरूप पधारे हैं। तो विक्रम संवत 1675 में प्रकट का प्रसंग में ही कहा ना, प्रगटे धनी श्री धाम, वो धाम धनी का प्रकट है। तो ऐसे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आवेश शक्ति महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप
श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर के भूमि से जागने के संदेश को जन जन तक पहुंचाते हुए तारतम के माध्यम से सभी आत्माओं को जागृत कराते हुए भिन्न भिन्न स्थानों में पधार करके अंततो गत्वा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की भूमि में विराजमान है। तो महामती प्राणीनाथ जी अब जिस स्वरूप की सेवा होने जा रही है अथवा जिस स्वरूप की सेवा के प्रसंग यहाँ वर्णन होने जा रहा है, पहले तो हमें वो स्वरूप का परिचय लेना होगा। तो वो स्वरूप कौन है? इना स्वरूप की इना जुआ कहे न जाए सिफत शब्दातीत के पार की सो कहनी जुआ हद इता। देखिए, जिस स्वरूप की सेवा होने जा रहे हैं ये स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप की महिमा कोई शब्द में वर्णन कर ही नहीं सकेंगे। वो तो शब्दातीत के पार के स्वरूप हैं, मतलब वो बेहद भूमि से भी परे, अक्षर ब्रह्म के धाम से भी परे, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी के स्वरूप में पधारे हैं। तो अवतार में भी क्रमशः शक्ति विस्तार होते होते अंतिम में श्री कृष्ण जी के अंदर पूर्ण शक्ति जिस तरह से प्रकट हुआ, ऐसे तारतम्य स्वरूप के अंदर भी ये 5 स्वरूप में से महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप जो है उनके अंदर राज्य की पूर्ण आवेश शक्ति विराजमान है। उसमें भी विशेष करके पद्मावतीपुरी धाम में 11 वर्ष तक प्राणीनाथ जी की यह जागनी रास लीला हो रही है ना, इस समय में तो राज्य की पूर्ण आवेश शक्ति ही प्राणीनाथ जी के अंदर विराजमान है। इसीलिए शब्दातीत पार की, वो शब्दातीत के पार के ऐसे स्वरूप की सेवा के प्रसंग को, इनकी महिमा को शोक के हिनी जुआ हद इता, ये हद के जुआन से, ये नाबूद संसार के नश्वर शरीर के इस जुआन से किस तरह से उनकी महिमा गाया जाए। तो इस तरह से वो स्वरूप के परिचय के विषय में बताया है। तो सार भाव यही है, वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। और सेवा करने वाली आत्माएं कौन है? वो दिव्य परम धाम के श्री राज्य के अल्लादिनी शक्ति श्यामा जी महारानी की अंगना स्वरूपा 12,000 ब्रह्म प्रियाएं, जो ये खेल के बीच में ब्रह्म सृष्टि के रूप में आए हैं। इन ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा ही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सेवा हो रही है। तो ये सेवा भाव कितने महान भाव है। इसीलिए ये मंगलाचरण के माध्यम से ये निर्देशन किया गया है कि स्वयं अक्षरातीत धनी की सेवा, स्वयं ब्रह्म प्रियाएं ये खेल के बीच में, जागने के ब्रह्मांड के बीच में कर रहे हैं। तो ये सेवा धर्म के प्रति भाव कैसी होनी चाहिए, और वो सेवा करने वाले आत्माओं के हृदय के अंदर भाव कैसी है, और उन आत्माओं की भाग्य कितनी बड़ी है जिन आत्माओं ने स्वयं अक्षरातीत धाम धनी की सेवा करने का अवसर ये खेल के बीच में प्राप्त किया। तो ये भाव को ये मंगलाचरण के माध्यम से निर्देशन किया है। तो कोई भी कार्य के थालनी में मंगलाचरण करके कहा ना, तो ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की सेवा इस खेल के बीच में आज तक किसी के द्वारा भी नहीं हो सका था, क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप खेल के बीच में प्रकट ही नहीं हुए थे। तो सेवा कहां से करेंगे। तो ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप की सेवा जगत के लिए यह बिल्कुल ही नई बात है। इसीलिए ऐसी महान प्रसंग के ऊपर चिंतन कराते हुए शुरुआत में ही लालदास जी महाराज ने मंगलाचरण के द्वारा ये स्वरूप का पहचान दिलाया है, वस्तु का निर्देशन किया है। तो मंगलाचरण का प्रसंग में ही मैं जोड़ रहा था, महामती प्राणीनाथ जी की वाणी में भी वैसे वाणी प्रारंभ हुई रास ग्रंथ से, परंतु रास ग्रंथ में मंगलाचरण का प्रकरण नहीं आया। और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते खिलवत ग्रंथ पूरा होने तक में मंगलाचरण नहीं आया। परिक्रमा ग्रंथ में दूसरा प्रकरण में मंगलाचरण का प्रकरण है। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ए है अपना जीवन सखी मेरे जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। ये जो मंगलाचरण है ना, ये परिक्रमा ग्रंथ के दूसरा प्रकरण में है।
तो यहां प्रश्न आ सकता है कि वाणी के प्रारंभ में अथवा ये परिक्रमा ग्रंथ से पहले ही मंगलाचरण का प्रसंग क्यों नहीं आया, और यहां परिक्रमा ग्रंथ में आकर के मंगलाचरण रखने का अथवा यहां मंगलाचरण जाहिर करने का क्या अभिप्राय है, ये भी हमारे मन में एक जिज्ञासा हो सकता है। तो इस विषय में भी हम जरा सा खुलासा करें। जैसे कि हमने पहले कहा, कोई भी कार्य की थालनी में मंगलाचरण किया जाता है। तो देखिए, वाणी में रास ग्रंथ से लेकर के खुलासा ग्रंथ तक के जितने भी प्रसंग हैं, अक्षरातीत धामधनी स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी के श्रीमुख से अवतरित वाणी है, परंतु उसके अंदर की जो ज्ञान, उसके अंदर के प्रसंग के ऊपर हम चिंतन करें तो ज्ञान जो है, वो प्रसंग जो है, वो बिल्कुल ही नया प्रसंग नहीं है, नया ज्ञान नहीं है। क्योंकि रासवाणी को हम देखें, रासवाणी के अंदर प्रारंभ में मोहजल का प्रकरण है। तो ये मोहजल यानी कि संसार के विषय में तो बहुतों ने अपने अपने शब्दों के द्वारा वर्णन किया। उसमें महामती प्राणीनाथ जी ने तारतम्य दृष्टि के द्वारा ये मोह का परिचय दिया है। रासवाणी में जितने भी विषयों के ऊपर वर्णन हुआ है, रास तो सारांश रूप में भले से श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ ही है। प्रकाश ग्रंथ में तारतम्य ज्ञान की महिमा अथवा सद्गुरु स्वरूप की महिमा की बात है। तो धरती में अन्य साधकों ने अथवा अन्य ज्ञानी जनों ने भी ज्ञान की महिमा और सद्गुरु की महिमा के विषय में तो अपने अपने भाव के हिसाब से जाहिर किया है। और प्रकाश ग्रंथ में जितने भी ज्ञान है, वो ज्यादातः शास्त्रों के ज्ञान के प्रसंग को ही प्राणीनाथ जी ने तारतम्य के माध्यम से खुलासा करके समझाया है। कहने का अर्थ सार रूप में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। यहां पर रास ग्रंथ से लेकर के खुलासा ग्रंथ तक के जितनी भी वाणी है, वेद कतेबों में वर्णित प्रसंगों के ऊपर ही प्राणीनाथ जी ने तारतम्य के माध्यम से खुलासा करके समझाया है। जैसे वेद कतेबों के अंदर शब्द तो था, परंतु उसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था। प्राणीनाथ जी ने तारतम्य के माध्यम से सारे वेद कतेबों के शब्द का स्पष्टीकरण देते हुए, अर्थ खुलासा करते हुए ये वाणी को जाहिर किया। इसीलिए तारतम्य दृष्टि के द्वारा अर्थ प्रकाशित होना ये महान बात है, परंतु विषय वस्तु जो है वो पहले ही वेद कतेबों में जाहिर हो चुका था। उन्हीं विषयों के ऊपर प्राणीनाथ जी चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए इन प्रसंगों के ऊपर चर्चा करते हुए कहीं पर भी मंगलाचरण नहीं आया। खिलवत ग्रंथ ऐसे ग्रंथ है जो ये संसार से भी चिंतन बहुत ऊपर उठा हुआ और परमधाम के अंदर भी पूरी तरह से डूब नहीं पाए हैं। तो बिल्कुल दरवाजा जैसे अवस्था में रह करके धाम धनी से अर्जी करते हैं कि हे धनी, हे श्रीराज जी महाराज, आपके ज्ञान के द्वारा यह शंका नहीं है कि आपके अलावा बाकी सारा झूठा है, आपके अलावा बाकी किसी से मेरा संबंध ही नहीं है। इसका अर्थ ज्ञान के माध्यम से चित्त वृत्ति बिल्कुल ही ऊपर उठा हुआ है और हृदय में वो ईश्वर का अनुभव न होने के कारण परमधाम के अंदर डूब नहीं पा रही है और वो पर्दा नहीं खुल रहा है। तो राज जी महाराज से अर्जी किया जा रहा है कि हे धामधनी, आपके और हमारे बीच में ये जो खेल रूपी पर्दा है ना, ये पर्दा को आप हटा दीजिए। तो इस तरह से आर्त पुकार अंतरंग भाव के द्वारा खिलवत वाणी के माध्यम से किया है। जैसे ये खिलवत वाणी के माध्यम से बिल्कुल ही चित्त वृत्ति को एकाग्र करके, एक धनी एक राज्य में चित्त वृत्ति को एकाग्र करके अर्जी किया, उसके बाद श्री राज जी के हुक्म के द्वारा ये पर्दा को हटाया गया। तब जाकर के प्रत्यक्ष रूप में आत्मा को परमधाम का दर्शन हुआ। जैसे ही अब परमधाम का दर्शन हुआ, अब यह परमधाम की जो वाणी है परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से वर्णन हुआ है। तो सारा 25 पक्ष परमधाम का वर्णन। अब महामती प्राणीनाथ जी
ये परम धाम का वर्णन करने से पहले विचार करते हैं, इससे पहले जितने भी वाणी जाहिर किया गया वो तो वेद कतेबों में पहले ही शब्द आ चुका था, जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था उन शब्दों का स्पष्ट किया गया अथवा उन शब्दों का अर्थ किया गया। परंतु अब जो परम धाम का वर्णन होने जा रहा है, यह प्रेममय धाम परम धाम, ये तो शब्दातीत है। यहां तक तो किसी का शब्द ही नहीं पहुंचा है। स्वर्ग धाम के विषय में किसी ने कुछ शब्दों के द्वारा वर्णन किया, वैकुंठ धाम के विषय में कुछ शब्दों के द्वारा वर्णन किया, नारायण के लोक के विषय में भी कुछ शब्दों के द्वारा वर्णन किया, परंतु ये जो परम धाम का वर्णन है, परम धाम का वर्णन तो ब्रह्मांड के बीच में आज तक कभी हुआ ही नहीं है। तो परमात्मा का धाम, परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा की लीला के विषय में ब्रह्मांड के बीच में आज तक किसी ने वर्णन कर ही नहीं सका है। और ये वाणी के माध्यम से जो परम धाम का वर्णन होने जा रहा है परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा और आगे सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा श्री राज्य के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करनी है, ये तो बिल्कुल ही नई बात है। ये प्रसंग धरती में कभी जाहिर नहीं हुआ। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय परम धाम जैसे ये खेल के बीच में जाहिर करने जा रहे हैं, तो अब ये तो नया कार्य थाला नहीं हुआ ना। तो इसीलिए अब ये नया कार्य के प्रारंभ परम धाम का वर्णन खेल के बीच में करने के लिए अब पहले ही प्राणीनाथ जी ने मंगलाचरण किया। अब ये मंगलाचरण जो है परिक्रमा ग्रंथ में जो ब्रह्म सृष्टि लीजिए, ये मंगलाचरण भी निर्देशनात्मक मंगलाचरण है कि इसमें वो वस्तु का निर्देशन किया है। जिस परम धाम का वर्णन करने जा रहे हैं वो परम धाम कैसे है, तो ये परम धाम का निर्देशन करते हुए, वो परम धाम का महत्व दर्शाते हुए ये मंगलाचरण के माध्यम से आत्माओं को इसके प्रति भाव प्रकट करने की ये भाव को यहां जाहिर किया है। और ऐसे परम धाम का वर्णन करते हुए निर्देशन किसको किया जा रहा है, तो ये परम धाम के अधिकारी कौन है। ऐसे अखंड परम धाम खेल के बीच में वाणी के माध्यम से जाहिर करनी है, तो ये परम धाम के अधिकारी कौन है, तो अधिकारी भी तो होनी चाहिए ना। क्योंकि प्राणीनाथ जी ने कहा ना, केसरी दूध ना रहे रजमात्र उत्तम कणक जेम पात्र। जिस तरह से केसरी सिंह का दूध कोई साधारण बर्तन में रख नहीं सकते हैं, केसरी सिंह का दूध रखने के लिए तो कणक यानी कि कंचन का, सोने का ही बर्तन चाहिए। इसका अर्थ क्या है, वस्तु जितनी महत्वपूर्ण है उसको रखने वाला जो पात्र है उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही ताकतदार होनी चाहिए। इसीलिए महामती प्राणीनाथ जी ने ये परम धाम का वर्णन करते हुए संबोधन किसको किया, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये है अपना जीवन सखी मेरे जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो। ये परम धाम का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही है। इसीलिए ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन करते हुए कहा, ये है अपना जीवन, ये परम धाम तुम्हारा जीवन है, इसको अपने चित्त वृत्ति में धारण करो। इस तरह से प्रारंभ करके ये मंगलाचरण में 20 चौपाइयां हैं। आगे 20 का प्रसंग में आज तक संसार के बीच में द्वैत बुद्धि के द्वारा कैसी कैसी स्थिति हो रही थी और ऐसे स्थिति में जागृत बुद्धि का स्वरूप सदगुरु स्वरूप तारतम लेकर के किस तरह से पधारे। फिर ये तारतम रूपी कुंजी इमाम का स्वरूप यानी कि महामती प्राणीनाथ जी को किस तरह से सदगुरु महाराज ने दिया और परमधाम का दरवाजा खोलने का हुक्म किस तरह से किया। रोशनी किल्ली दई हमको यों कर किया हुक्म, खोल दरवाजा पार के इत बुलाए लीजिए सृष्टि ब्रह्म। इस तरह से सदगुरु महाराज ने हुक्म किया। तो अब महामती प्राणीनाथ जी ने अपने समय में एक प्रतिज्ञा लिया
हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। मेरा खेल में आने का एकमात्र कारण है ब्रह्म सृष्टियों को जगा करके परम धाम ले जाना। तो अब ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए क्या करना है? परम धाम का सत्य सुख यहाँ खेल के बीच में आत्माओं के हृदय के अंदर अनुभव कराना है। पहले कहा ना, खंडन कर खींचे जागे नहीं इन भांत। डांटने फटकारने से आत्माओं की जागनी नहीं होती है। परम धाम का सत्य सुख जब हृदय में अनुभव कराएंगे तब अपने आप परम धाम के प्रति भाव प्रकट होगी। इसीलिए प्राणीनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से, सागर श्रृंगार ग्रंथों के माध्यम से 25 पक्ष परम धाम का वर्णन, श्रीनाथ जी का स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करके आत्माओं के हृदय के अंदर प्रेम प्रकट कराने के लिए इन वाणियों को जाहिर किया है। इसीलिए वो परम धाम का जाहिर करते हुए कहते हैं, ये परम धाम का जो वर्णन करने जा रहा हूं ना मैं, मंगलाचरण के द्वारा ही कहा, ये परम धाम का वर्णन तो संसार के शब्दों के द्वारा संभव नहीं है। इसीलिए जिस परम धाम का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, दुनिया के द्वैत जुआ को छोड़ करके दूसरा ही जुआ यानी कि जागृत भाव के द्वारा, जागृत शब्दों के द्वारा मैं इस परम धाम को वर्णन करने जा रहा हूं। तो मंगलाचरण में ही आगे जाकर के क्या कहा, दुनी द्वैत जुआ छोड़ के कहो जुआ अकल और कलाम कहो अर्श अजीम के, श्री महामत बैठे इन ठौर। दुनिया के द्वैत रूपी जुआ को छोड़ करके कहो जुआ अकल और दूसरा ही जुआ, दूसरा ही अकल। कहाँ के अकल, कहाँ के भाव से? कलाम कहो अर्श अजीम के, अर्श अजीम परम धाम के भाव से मैं शब्दों को प्रयोग करके ये परम धाम का वर्णन करने जा रहा हूं। श्री महामत बैठे इन ठौर, वो परम धाम के ही भूमि के भाव में उपस्थित होकर के ये परम धाम का जाहिर कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, ये वाणी का जो मंगलाचरण है ये निर्देशनात्मक मंगलाचरण है। यहां पर निर्देशन किया है। कहां का निर्देशन, किसका निर्देशन? जिस परम धाम का वर्णन करने जा रहे हैं उस परम धाम का निर्देशन, जो अंतिम चौपाई में प्राणीनाथ जी ने कहा, लाम कान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन, क्षारा अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण। देखिए यहां पर निर्देशन किया है लामकान। लामकान मतलब ये शून्य निराकार निरंजन क्षार ब्रह्मांड जो नाशवांत, ला तो नाही को कहा करके कहा ना, ला का अर्थ है नहीं, जो नाशवांत है, क्षार ब्रह्मांड है। लामकान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन, ये निराकार निरंजन के एरिया को भी छोड़ करके उल्लंघ करके और आगे बढ़ करके क्षार अक्षर को छोड़ करके, क्षार ब्रह्मांड और अक्षर ब्रह्मांड को भी छोड़ करके वहां से आगे ये ता को, मतलब क्षार और अक्षर से परे कौन है? वो अक्षरातीत है। क्षार और अक्षर ब्रह्मांड से परे वो अक्षरातीत परम धाम का लक्ष्य बोध करते हुए महामति प्राणीनाथ जी कहते हैं, ये ताको मंगलाचरण, मैं उस परम धाम का निर्देशन करते हुए उस परम धाम की जो वर्णन है इस खेल के बीच में वाणी के माध्यम से जाहिर करने जा रहा हूं। इस तरह से ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन करते हुए वो परम धाम का निर्देशन बताते हुए ये परम धाम का वर्णन को प्रारंभ करते हैं। तो ये वाणी के अंदर मंगलाचरण का प्रसंग है। ये तो हुआ परम धाम प्रवेश के लिए मंगलाचरण। 25 पक्ष परम धाम का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा होने के पश्चात फिर सागर ग्रंथ के द्वारा मूल मिलावा के अंदर में 8 सागरों का वर्णन किया है। अब वो 8 सागर के अंदर भी देखिए, नूर सागर, नीर सागर यानी कि शोभा का सागर, क्षीर सागर, एक दिली का सागर, ये 3 सागर का वर्णन करते समय मंगलाचरण का प्रसंग नहीं है। जब चौथा सागर जुगल स्वरूप का श्रृंगार का सागर वर्णन करने का समय आया ना, अब श्रीराज जी के श्रृंगार का वर्णन करने से पहले श्रीराज जी का श्रृंगार पहला मंगलाचरण करके वहां पर स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन होने से पहले मंगलाचरण आया है।
फिर श्यामा जी महारानी के श्रृंगार वर्णन करते समय भी वो श्रृंगार वर्णन करने से पहले मंगलाचरण आया है। सागर ग्रंथ में चौथा सागर की बात कर रहा हूं मैं। अब विचार करें हम, परिक्रमा ग्रंथ में जो मंगलाचरण आया है वो तो परमधाम खेल के बीच में पहली बार जाहिर होने जा रहे हैं, इसीलिए वर्णन किया। तो अब सागर ग्रंथ में फिर दोबारा मंगलाचरण का प्रसंग क्यों आया? इसका मतलब यही है, परमधाम 25 पक्ष का वर्णन तो परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा हुआ, परंतु अभी तक श्री राज्य का स्वरूप श्रृंगार का वर्णन नहीं हुआ है। अभी तक मतलब सागर ग्रंथ में चौथा सागर जुगल स्वरूप का श्रृंगार का प्रकरण वर्णन होने से पहले ये खेल के बीच में वो परमात्मा का स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन नहीं हुआ है। इसलिए अब ये चौथा प्रकरण के द्वारा जुगल स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन होने जा रहा है। तो ये जो लीला है खेल के बीच में सबसे पहले परमधाम की स्वरूप श्रृंगार का वर्णन होने जा रही है ना। तो ये खेल के बीच में परमधाम का स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन क्यों नहीं हुआ? इसके ऊपर भी प्राणीनाथ जी कहते हैं, क्यों वर्णो हक सूरत अबलों कहीन किन। हक का स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन ये खेल के बीच में किस तरह से किया जाए, जो आज तक किसी ने किया ही नहीं है। तो आज तक किसी ने नहीं किया तो क्यों? इसका कारण क्या है? तो हक का स्वरूप और श्रृंगार यानी कि परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार खेल के बीच में जाहिर न होने का कारण भी प्राणीनाथ जी ने खुलासा किया। कहते हैं, वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुंचे न आशिक बिन। आशिक आत्मा, सुहागिन आत्मा, ब्रह्म सृष्टि जो है परमधाम की आत्माएं, वो तो राज्य के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। रस मगन भई सो क्या गावे। आशिक आत्मा के लिए तो राज्य के एक अंग का भी दर्शन हो जाए वो तो उसी में गलित गात हो जाती है। अब अंग अंग का वर्णन, वो स्वरूप श्रृंगार का वर्णन आशिक आत्मा के द्वारा कैसे संभव है? तो अब आशिक के द्वारा तो स्वरूप श्रृंगार का वर्णन संभव ही नहीं है, और कोई पहुंचे न आशिक बिन। आशिक आत्माओं के बिना बाकी कोई वहां तक पहुंचे ही नहीं। किसी को हक का शुद्धि, परमात्मा की शुद्धि ही नहीं है, तो फिर बाकी कौन वर्णन करेंगे? तो आशिक वर्णन कर ही नहीं सकते हैं, आशिक के बिना कोई पहुंचे ही नहीं है, तो स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन कौन करें? अंत में जाकर के स्वयं प्राणीनाथ जी कहते हैं, हुकुम के माध्यम से वर्णन कराया है। तो जब हुकुम के द्वारा ही सही राज्य का स्वरूप श्रृंगार का वर्णन होने का समय आया, तो वो स्वरूप श्रृंगार का वर्णन होने से पहले मंगलाचरण है कि जिस स्वरूप का वर्णन होने जा रहे हैं, जिस श्रृंगार का वर्णन होने जा रहे हैं, वो स्वरूप और श्रृंगार का महत्व क्या है, उसकी पहचान, उसके निर्देशन इन मंगलाचरण के चौपाइयों के माध्यम से किया है। कहने का अर्थ, चाहे परिक्रमा ग्रंथ का मंगलाचरण हो, चाहे सागर ग्रंथ में जुगल स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन करने से पहले आया हुआ मंगलाचरण हो, चाहे यहां लालदास जी महाराज ने बीतक में अष्टप्रहर की लीला वर्णन करने से पहले मंगलाचरण का प्रसंग रखा हो, ये सारे मंगलाचरण निर्देशनात्मक मंगलाचरण है। और इन सारे मंगलाचरणों के द्वारा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप का निर्देशन किया है। तो यहां बीतक के प्रसंग में जो मंगलाचरण है, वो स्वरूप जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अक्षरातीत धामधनी स्वरूप यहाँ प्राणीनाथ जी स्वरूप में विराजमान है। तो इनकी सेवा इस प्रसंग से पहले वो स्वरूप का परिचय मंगलाचरण के द्वारा किया। ये नया कार्य है। ब्रह्मांड के बीच में स्वर्ग के स्वरूप का अभी तक सेवा हुआ, उनकी लीला के विषय में जाहिर हुई। वैकुंठ के स्वरूप की सेवा का वर्णन है, उनकी लीला की वर्णन है, परंतु इस संसार के बीच में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सेवा और उनकी लीला के विषय की जो वर्णन है, आज तक ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं हुआ है।
ऐसे दिव्य स्वरूप की दिव्य लीला को वर्णन करने से पहले ये मंगलाचरण का प्रसंग लालदास जी महाराज ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। और वाणी के विषय में भी हमने कहा कि परिक्रमा ग्रंथ से आगे जो महाकारण की वाणी के अंदर प्रवेश होने लगे तो ये जो महाकारण की वाणी यानी कि परमधाम की वाणी, स्वरूप श्रृंगार का वाणी, ये ब्रह्मांड में तारतम के द्वारा पहली बार जाहिर हो रहे हैं। इसीलिए उस वाणी को जाहिर करने से पहले वाणी में मंगलाचरण आया है। तारतम वाणी 18,758 चौपाई, जिसके अंदर तो बहुत सारे ज्ञान भरा पड़ा है, परंतु उसको हम सार रूप में समझने का प्रयास करें तो वाणी 3 खंड में हम चिंतन कर सकते हैं। पहला खंड वेद पक्ष है, दूसरा खंड कतेव पक्ष है और तीसरा खंड है परमधाम पक्ष। 18,758 चौपाई में लगभग 6,000 चौपाई वाणी वेद पक्ष का है, वेद का सार है, और लगभग 6,000 चौपाई जो है वो कतेव का सार है। तो वेद का सार और कतेव का सार दोनों प्रकार से प्राणीनाथ जी ने आत्मा को परमधाम का लक्ष्य और रूह को अर्षजीम का लक्ष्य एक परमधाम का निर्देशन करके अंतिम में कहा, जो कछु कहा वेद ने सोई कहा कतेव, अथवा सोई खुदा सोई ब्रह्म। ये सिद्धांत प्राणीनाथ जी ने 6,000 वेद का सार, 6,000 कतेव का सार चौपाई के माध्यम से लगभग 12,000 चौपाइयों के द्वारा एक परब्रह्म परमात्मा स्वरूप के प्रति आस्था टिकाने के लिए और वो स्वरूप का पहचान दिलाने के लिए इन वाणियों का जाहिर किया है। अब बाकी लगभग 6,000 चौपाई जो है ना, जो धाम पक्ष का है, जिसके अंदर 25 पक्ष परमधाम का वर्णन, श्रीराज जी का स्वरूप श्रृंगार का वर्णन, वो अंतरंग खिलवत खाना की वर्णन, जैसे खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार जैसे ग्रंथों के माध्यम से वो परमधाम पक्ष का वर्णन हुआ है। तो ये वेद पक्ष का वाणी और कतेव पक्ष का वाणी जो है, ये वाणी को जाहिर करते हुए प्राणीनाथ जी ने विचार किया, ये सारे ज्ञान तो पहले से ही सांकेतिक रूप में धरती में अवतरण हो चुके थे, अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था, तो प्राणीनाथ जी ने तारतम के माध्यम से अर्थ स्पष्ट किया। इसीलिए उन्होंने कहा ना, या कुरान या पुराण ये 2 कागज प्रमाण, या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले प्राणनाथ। चाहे कुरान का वाणी हो चाहे पुराण का वाणी हो, इसका अर्थ खोलने की जो दृष्टि है ना, मेरे पास में है और मैं भी अपनी बुद्धि से नहीं खोल रहा हूं। अंदर आए के खोले प्राणनाथ, मेरे प्रियतम धाम धनी प्राणों के नाथ, वो स्वयं मेरे हृदय के अंदर विराजमान होकर के इन सारी रहस्यों के अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। तो जब परमधाम पक्ष का वर्णन का समय आया, अब वो परमधाम पक्ष का वर्णन के लिए तो कोई भी शास्त्रों के द्वारा उस परमधाम का वर्णन हो ही नहीं सका। बोले न मेहंदी एक जुआ, जुआ बोले कई लाख, आगों बिना जुआ बोलसी, बिना अंग बिना भाख करके रसूल मोहम्मद साहब ने पहले ही संकेत किया था। जब इमाम का स्वरूप धरती में आएंगे, वो प्रारंभिक समय में लाखों जुआ के द्वारा बोलेंगे और आगे समय आने पर बिना अंग बिना जुआ और बिना भाग ही बोलेंगे, ऐसा कहा था। इसका आशय क्या है? शुरुआत में ये वेद कतेवों के खुलासा करते हुए वेद कतेवों के लाखों प्रमाण के आधार पर बोलना ही लाखों जुआ के द्वारा इमाम का स्वरूप प्राणीनाथ जी बोलना है, और आगे जाकर के बिना अंग बिना भाग ही बोलेंगे करके कहा। इसका मतलब परमधाम पक्ष का वर्णन करने का जब समय आएगा ना, उसके लिए तो कोई शास्त्रों में कोई बात है ही नहीं, तो कौन सी भाषा का प्रमाण से बोले। इसीलिए तारतम के माध्यम से ही, वो ईशक के माध्यम से ही वो परमधाम को जाहिर करेंगे। तो ईशक की जुबान जो है ये दुनिया की जुबान से अलग है। इसीलिए कहा आगो बिना अंग बोलसी, बिना जुआ बिना भाख करके जो संकेत किया वो परमधाम का वर्णन के लिए था। तो जब वो शब्दातीत परमधाम वर्णन करने का समय आया तो मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करके वो परमधाम को जाहिर किया।
इसी तरह लालदास जी महाराज ने जब वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप धामधनी महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप में विराजमान है, अब उनकी लीला ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा सेवा की जो लीला प्रसंग को वर्णन करते हुए पहले ही ये मंगलाचरण के माध्यम से इस बात को यहाँ पर जाहिर किया है कि महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, और जो सुंदर सास जी है ब्रह्म मुनि है वो परमधाम की ब्रह्म आत्माएं हैं। तो ऐसे परमधाम के स्वरूप ही ये खेल के बीच में जाहिर होकर के ये लीला को यहाँ जाहिर कर रहे हैं। तो ये लीला परमधाम की ही लीला है। तो ये मंगलाचरण के अंतिम में कहते हैं, महमत कहे ए मोमिनो सुनियो मंगलाचरण, अपनी बीतक देखियो सुनियो दोए श्रवण। ये जो भी बातें हैं ना अपनी बीतक देखियो। शास्त्रों में परोक्ष बात है, परंतु यहां तारतम के अंदर प्रत्यक्ष बात है। हर चीज को तारतम प्रत्यक्ष भाव से वर्णन करते हैं। जैसे देखिए शास्त्र में भी रासलीला वर्णन है, श्रीमद् भागवत में रासलीला वर्णन है ना, वो परोक्ष वर्णन है। द्वापर के समय में भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ में ऐसी प्रेममय रासलीला की। अब श्री कृष्ण गोपियां वो परोक्ष रूप में वर्णन हुआ, परंतु महामती प्राणीनाथ जी ने तारतम के माध्यम से वही रास का वर्णन करते हुए कहा, हम ही थे ब्रज रास में हम ही आए इत्ता। वो ब्रज में लीला करने वाले, रास में लीला करने वाले दूसरा कोई नहीं है, वो हम ही हैं। परमधाम से हम ब्रजमंडल में आए, फिर रास मंडल में आए। अब ये जागने के ब्रह्मांड में ये खेल को देख रहे हैं, जागने के सुख का अनुभव कर रहे हैं, और यहां से हमें फिर वापस कहां जाना है? परमधाम जाना है। इसलिए तारतम की जो विषय है ये प्रत्यक्ष विषय है। इसलिए यहां पर क्या कहा? अपनी बीतक देखियो। ये जो अष्टप्रहर की लीला प्रसंग ये किसी दूसरों की कहानी नहीं है। कोई भगवान के कोई भक्तों ने आकर के सेवा किया और उसकी कहानी यहां पर लिख दिया, ऐसी बात नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष ब्रह्म सृष्टियों की बीतक है, अपनी लीला है। इसलिए इसको सुनियो दोए श्रवण, अंतर आत्मा के दोनों कान से श्रवण करिए और ये भाव को अपने हृदय के अंदर प्रकट करिए। तारतम के अंदर जितने भी विषय वस्तु है ये सारे के सारे प्रत्यक्ष विषय वस्तु है। प्रत्यक्ष विषय वस्तु मतलब ये अपनी बात है। तो जिस तरह से वो मार्कंडे ऋषि धोबिनी बन करके बैठी हुई थी, उस समय में स्वयं भगवान ब्राह्मण वेश में जाकर के कथा सुनाने लगे, तो उनकी ही कथा सुना करके उनको जागृत कराया। इसी तरह ब्रह्म सृष्टियां खेल में आकर के भूल गई। प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज सतगुरु स्वरूप में प्राणीनाथ जी स्वरूप में पधारे और ये वाणी के माध्यम से जो भी ज्ञान दे रहे हैं ये कोई परोक्ष ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों की आपा बीती है, ब्रह्म सृष्टियों की अपनी कहानी है। इसलिए शुरू में ही कहा ना, सो बीतक कहूं तुमको उड़ जासी सब भरम। ये बीतक है जो ब्रह्म सृष्टियों की कहानी है, ब्रह्म सृष्टियों में घटी हुई बातें हैं, जिसको श्रवण करके अपने अंतर हृदय का भ्रम को हटाइए, इस तरह से कहा गया। इसलिए ये जो सेवा का प्रसंग है अपनी बीतक देखियो, ये अपनी बीतक है। तो इस तरह से मंगलाचरण के माध्यम से सेवा करने वाले स्वयं ब्रह्म सृष्टि और जिसके सेवा किए जा रहे हैं वो स्वयं प्रियतम अक्षरातीत धामधनी, ये स्वरूप का पहचान और सन्मंद की पहचान को समझाने के बाद अब आगे अष्टप्रहर लीला के प्रसंग के ऊपर लालदास जी महाराज चिंतन कराते हैं। तो जैसे कि पहले ही कहा, सेवा भाव जागृत होने के लिए स्वरूप की पहचान होनी होती है। अब आगे हम अष्टप्रहर की लीला प्रसंग के ऊपर जो लालदास जी महाराज ने वर्णन किया है सारांश रूप में उसका हम चर्चा करेंगे, परंतु ये सारी लीला जो है, ये सेवा भाव जो है, ये कथा करने की विषय नहीं है।
सेवा धर्म जो है ये तो अंतर हृदय से भाव को प्रकट करके सेवा करने की चीज है, इसलिए सेवा किया जाता है, सेवा कहा नहीं जाता है, ऐसा कहते हैं। तो सेवा धर्म के विषय में सार बात एक ही है, स्वरूप की पहचान होनी होती है। स्वरूप की पहचान के बिना सेवा धर्म संभव ही नहीं है। और परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शास्त्रकारों ने भी ये सेवा धर्म के विषय में बहुत भारी महिमा गाया है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। तद विद्धि, उसे जानो, उसे मतलब किसे, वो परमात्मा स्वरूप को जानना है। तो परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए हमें पहले किसके शरण में जाना होगा, ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। ज्ञानी तत्वदर्शी गुरु जिसके पास में हम जाएं तो उपदेश देंगे, हमें ज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना करके आगे कहा, वो तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु जो है वो ज्ञान का उपदेश देंगे जिसके माध्यम से हम वो परमात्मा को जान सकते हैं करके कहा। परंतु वो ज्ञान का उपदेश देने से पहले उसकी पात्रता बनने के लिए अपने तरफ से क्या होना चाहिए, तो पहले ही कहा प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो यहां पर 3 बात बताए हैं। प्रणिपातेन, उनके शरण में जाना, शरणागत होना। परिप्रश्नेन, विषय वस्तु के आधार पर आधारित प्रश्न पूछना। और ये सबसे भी महत्वपूर्ण बात है सेवया, सेवा भाव को प्रकट करके सेवा करना। वो परमात्मा को जानने के लिए भी साधक के अंदर सेवा भाव होनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ये भाव श्रीमद् भागवत गीता ने भी स्पष्ट रूप में बताया है। और श्रीमद् भागवत के अंदर आत्मादेव ब्राह्मण को गोकर्ण जी ने वो पारलौकिक धर्म को पालन करने के लिए अपने अंदर कैसे कैसे स्वभाव होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इस बात को समझाते हुए क्या कहा, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितरम पिवत्वम। देखिए ये श्लोक के अंदर 2 बार सेवा धर्म के विषय में बात आई है। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो। और फिर आगे जाकर के कहा सेवा कथा रसमहो नितरम पिवत्वम, कथा रसामृत का नित्य प्रतिपान करो, क्योंकि कथा रसामृत ही आत्मा का आहार है। परंतु उससे पहले कहा सेवा, सेवा धर्म को पहले अपनाना होगा। तो श्रीमद् भागवत गीता के शब्द से देखे, श्रीमद् भागवत के शब्द से देखे, सेवा धर्म का बहुत बड़ी महत्व गाया है। सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जब गुरु हरिदास जी के पास में पहुंचे तो उनका लक्ष्य तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है ना, परंतु पहले ही उनके हृदय के अंदर क्या भाव प्रकट हुआ, इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहों इनसे, पहले मैं इनकी सेवा करूं। इनके मतलब कि इनके गुरु हरिदास जी के। और गुरु हरिदास जी जो बांके बिहारी बाल मुकुंद परमात्मा स्वरूप की सेवा कर रहे हैं, वो स्वरूप की सेवा करूं तो वस्तु ग्रहों इनसे, तब जाकर के परमात्मा रूपी वस्तु को मैं ग्रहण करूं। तो ये सेवा भाव स्वयं श्री देवचंद्र जी के हृदय के अंदर प्रकट हुआ। और यही सेवा भाव के द्वारा ही गुरु हरिदास जी के हृदय को प्रसन्न कराया और उनके द्वारा मंत्र मिली। और यही मंत्र का निरंतर साधना करके, जाप करके, मनन करके, नित्य परमात्मा की सेवा निष्ठा से करने पर ही उनको फिर साक्षात श्री कृष्ण जी का दर्शन दूसरे दर्शन में भूजनगर में ही हुआ। तो ये सेवा धर्म के विषय में शास्त्रों के द्वारा, वाणी के द्वारा हम यत्र तत्र जहां कहीं भी चिंतन करके देखें, सेवा से बढ़ करके दूसरा चीज कुछ है ही नहीं। महामति प्राणीनाथ जी यहां तक कहते हैं तुम सेवा से पाओगे पार,
सेवा के द्वारा ही पार पा सकते हैं। सेवा से बढ़कर के दूसरा चीज कुछ नहीं है। और प्राणीनाथ जी तो सेवा में भी यहां तक की बात करते हैं, सेवानी सेवा दाखों सार। सेवा में भी वो सार सेवा क्या है? ये ज्ञान चर्चा की जो सेवा है ना, ये सेवा में भी सार सेवा है। तो ये ज्ञान चर्चा के माध्यम से सामने के हृदय के अंदर सोई हुई आत्मा जागृत हो जाती है। तो ये जो सेवा से बढ़कर के दूसरा सेवा कुछ है ही नहीं। तो ये सेवा धर्म के लिए कहां तक शब्दों के द्वारा वर्णन करें, कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, सेवा कहने की बात नहीं है, सेवा करने की बात है। सेवा धर्म में सबसे बड़ी चीज ही भाव है। इसलिए तो कहा, न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृत्सुचा, भाव ही विद्यते देवो तस्माद् भाव ही कारणम। भावना में ही परमात्मा विराजते हैं। परमात्मा भावना के भूखे हैं, परमात्मा प्रेम के भूखे हैं। और शास्त्रों में भी हम श्रवण करते हैं, श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन के घर में 84 व्यंजन को छोड़ करके आए और विदुरानी के घर में आकर के केला का छिलका खाया। और वो केला के छिलका में इतना स्वाद था, बाद में जब विदुर आकर के फिर केला खिलाने लगे ना, तो श्री कृष्ण जी ने साफ कह दिया, विदुरानी जी ने जो खिलाए हुए जो केला का छिलका में जो स्वाद था ना, आपके द्वारा खिलाया हुआ ये केला में वो स्वाद नहीं है। तो स्वाद 84 व्यंजन में है या केला का छिलका में है या केला में है? स्वाद किसी में भी नहीं है, स्वाद भावना में है। श्री कृष्ण जी को केला का छिलका मीठा नहीं लगा, विदुरानी की जो भाव है वो भाव मीठा हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की लीला में हम देखें, शबरी ने श्री कृष्ण जी को बैर खिलाया। तो कैसे खिलाया? जूठा बैर खिलाया। तो भगवान रामचंद्र जी ने शबरी के वो जूठा बैर को किस तरह से खाया? यहां पर भाव प्रधानता की बात है। जब लक्ष्मण ने वहीं पर बुद्धि लगाया तो ये जूठा बैर हम कैसे खाएं, तो उसको फेंक दिया ना। तो भगवान रामचंद्र जी ने भी यहां पर किसी का जूठा बैर नहीं खाया है, शबरी के भाव को ग्रहण किया है। तो जहां कहीं भी हम देखें, यत्र तत्र सर्वत्र सेवा धर्म के लिए भावना को ही, प्रेम को ही सबसे महान माना है। और सेवा के संदर्भ में, भाव और प्रेम के संदर्भ में गुरुजी मंगलदास जी ने क्या कहा? हम राज्य को भोग धराते हैं ना, जमीन के ऊपर चौकी रखते हैं, चौकी के ऊपर रुमाल बिछाते हैं, रुमाल के ऊपर थाली रखते हैं, थाली के ऊपर कटोरी रखते हैं, कटोरी के ऊपर व्यंजन को सजा करके रखते हैं। अब गुरुजी कहते हैं, क्या इतना में ही पूरा हुआ? और एक चीज रखना है, वो है भाव। जब उसमें भाव ही नहीं है तो ये सारा जो कुछ भी सजाया है वो किस काम का? ये सारा वस्तु सामग्री तो एक माध्यम है, परंतु परमात्मा ग्रहण करेंगे तो परमात्मा तो भावना को ही ग्रहण करेंगे, श्रद्धा को ग्रहण करेंगे, प्रेम को ग्रहण करेंगे। इसलिए सेवा धर्म के लिए एकमात्र सार तत्व है भाव, श्रद्धा अथवा प्रेम। श्री राज जी को अपने आत्मा के पति के रूप में पहचान करे। जिस दिन श्री राज जी के प्रति भाव प्रकट होगी, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, बस उस दिन की प्रार्थना। आगे क्या होगी? और न जानो बात, इस कसों सेवा करो शव अंगों साक्षात। श्री राज जी मेरे आत्मा के पति है, मैं श्री राज जी के अंगना स्वरूप हूं। ये भाव जब हृदय में प्रकट होगी, अनेक विध सेवा तनी तूने उपजसे तत्काल, अनेक प्रकार का सेवा का भाव हृदय के अंदर प्रकट तत्क्षण हो जाता है। इस कसों सेवा करूं सब अंगों साक्षात, ये भाव प्रकट हो जाती है। इसीलिए यहां अष्ट प्रहर की सेवा प्रसंग में ब्रह्म मुनि सुंदर साथ प्राणीनाथ जी की सेवा तो करेंगे ही, ये प्रसंग तो यहां है ही, परंतु सेवा धर्म के प्रसंग में
हमें भी इतना ही सजगता को अपनाना होगा। जिस स्वरूप की सेवा की जा रही है वो स्वरूप का पहचान करना होगा, उस भाव के द्वारा सेवा करनी होगी। तो यहां जो पन्ना जी की भूमि में जो सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी की सेवा की, क्या उन सुंदर साथ के हृदय में प्राणनाथ जी की स्वरूप का पहचान के प्रति कोई कमी है? प्राणनाथ जी को साक्षात धाम धनी के स्वरूप में पहचान किया है, इसीलिए तो सब कुछ प्राणनाथ जी को समर्पित करके उनके साथ में ये जागनी रास में आत्मा उपस्थित है। ऐसे बेसकीर हृदय, ऐसे पूर्ण पहचान वाला हृदय, इन आत्माओं के द्वारा अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप प्राणनाथ जी की सेवा हो रही है। तो ये अष्टप्रहर की सेवा अथवा अष्टप्रहर की लीला, तो परमधाम के अंदर भी अष्टप्रहर की लीला है, जो हमने बीते के प्रारंभिक प्रसंगों में महाकारण लीला के प्रसंगों में ही श्रवण करके आए हैं। तो परमधाम के अंदर अष्टप्रहर की लीला में भी सखियां श्रीराज जी की सेवा करते हैं। हालांकि परमधाम इच्छाचारी है, सब कुछ इच्छा के द्वारा ही हो जाती है, होते हुए भी सखियां स्वयं श्रीराज जी की सेवा करते हैं। इसीलिए कहा ना, परमधाम की लीला वर्णन करते हुए, सैया केतिका वन में जावे, साक पान मेवा सब ल्यावे, घड़ी चार खेल तीत करे, दिन प्रहर चढ़ते आवे घरे। सखियां स्वयं वन में जाती हैं, शाक पानादि सामग्री लेकर के आती हैं, तो कहते हैं ये सब इच्छा से जो मंगावे, ये सारे वस्तु पदार्थ सामग्रियां तो परमधाम में इच्छा से ही हाजिर हो जाता है, पर सखियों को सेवा भावे, इच्छा से उपस्थित होने पर भी, इच्छा के द्वारा सब पूर्ण होने पर भी ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? पर सखियों को सेवा भावे। सखियां ये सेवा स्वयं करने के लिए ये सखियों को भाता है, इसीलिए स्वयं सखियां उपस्थित हो करके परमधाम के अंदर श्रीराज जी की सेवा करते हैं। श्रीराज जी की उठापन सेवा के लिए सखियां पहुंचती है, श्रीराज जी को श्रृंगार कराने के लिए स्वयं सखियां पहुंचती है। सखियां अपने हाथों से श्रीराज जी का श्रृंगार कराते हैं, श्रीराज जी को रसोई आरोगाते हैं, तो सखियां स्वयं प्रेम भाव से रसोई तैयार करके रसोई आरोगाते हैं। ये सेवा है। परमधाम के अंदर की लीला के अंदर जहां कहीं भी जो कुछ भी लीलाएं देखें, बिल्कुल ही भाव के साथ में सखियां स्वयं सेवा करती है। तो जिस भाव से परमधाम के अंदर सखियां श्रीराज जी को सेवा करते हैं, और श्रीराज जी महाराज अपनी सखियों को जिस तरह से लाड़ प्यार देते हैं, आज वही परमधाम की लीला तो पद्मावतीपुरी धाम के भूमि में महामती प्राणनाथ जी स्वरूप, बाईजू महारानी स्वरूप और वहां उपस्थित सुंदर सात के बीच में जाहिर हो रहा है। 4, 5, 6 दिन तब जाहिर होवे अरस करके कहा प्रसंग हम बार बार चर्चा कर रहे थे ना, कल भी चर्चा कर रहे थे। तो परमधाम ही जाहिर होने का अर्थ क्या है? वाणी में सिर्फ परमधाम का वर्णन ही जाहिर हुआ ऐसी बात नहीं है। वाणी में जो परमधाम का वर्णन हुआ, श्रीराज जी का स्वरूप श्रृंगार का वर्णन हुआ, और जिस भाव की वर्णन हुई है वो यहाँ पद्मावतीपुरी धाम में वो प्रत्यक्ष रूप में परमधाम की लीला ही जाहिर हो रही है। इसलिए परमधाम की जो अष्टप्रहर की लीला है, वही भाव से वही लीला पद्मावतीपुरी धाम में अष्टप्रहर लीला के रूप में यहां प्रस्तुत हो रहे हैं। इसलिए हमें पद्मावतीपुरी धाम की लीला को चिंतन करने से पहले परमधाम की अष्टप्रहर की लीला दिल दिमाग में होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, जो अष्टप्रहर की लीला हमने बीते के प्रारंभिक प्रसंग महाकारण लीला के प्रसंग में ही वर्णन करके आए हैं, फिर यहां दोबारा उसको पूरी तरह से वर्णन करना वो तो संभव नहीं है। फिर भी पद्मावतीपुरी धाम की लीला के प्रसंग में पूरा परमधाम की लीला प्रसंग जुड़ जाता है। एक समान लीला है।
जिस भाव से परम धाम में सखियां श्रीराज जी की सेवा करते हैं, वही भाव से पद्मावतीपुरी धाम में सुंदर साथ जी प्राणीनाथ जी की सेवा करते हैं। और समय और लीला भी लगभग उसी माफक है। परम धाम में जिस समय में जिस प्रकार की लीला होती है, पद्मावतीपुरी धाम में उसी समय में वही लीला होती है। इसलिए तो पन्ना जी की जो महिमा को गाते हुए कहा ना, पन्ना परम धाम देख आशी का आराम देख। पद्मावतीपुरी धाम में जो परम धाम की लीला जाहिर हुई है, परम धाम में भी वही राज्य महाराज वही सखियां, और पद्मावतीपुरी धाम में भी वही राज्य महाराज प्राणीनाथ जी के स्वरूप में है, श्यामा जी महारानी बाईजू महारानी स्वरूप में है, और ब्रह्म प्रियाएं सखियां सुंदर सात के स्वरूप में है। तो यहां पर ये लीला जाहिर हो रही है। तो इस भाव से हमें अष्टप्रहर की लीला को चिंतन करनी होगी, और इसी भाव को समझाने के लिए ही लीला वर्णन होने से पहले मंगलाचरण का प्रसंग यहां पर जाहिर किया है। और परमधाम की लीला को चिंतन करते हुए, पद्मावतीपुरी धाम की लीला को चिंतन करते हुए अपनी जीवन की जो ये दिनचर्या है ना, इसमें अष्टप्रहर को देखना होगा। तो अष्टप्रहर का मतलब 8 प्रहर, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात्रि मिलाकर के 24 घंटे का समय होता है। तो ये 24 घंटे के समय के अंदर में अष्टप्रहर यानी कि 8 प्रहर का समय होता है। तो 8 प्रहर में से 1 प्रहर के अंदर 3 घंटे का समय होता है। तो प्रहर का प्रारंभ हुआ सुबह 6 बजे से, 6 बजे से 9 बजे तक यह पहला प्रहर है, 9 से 12 बजे तक दूसरा प्रहर है, 12 से 3 बजे तक तीसरा प्रहर है, 3 से 6 बजे तक चौथा प्रहर है। फिर रात्रि का प्रहर प्रारंभ हुआ तो 6 बजे से फिर 9 बजे तक 5वां प्रहर है, अथवा अलग से रात्रि के प्रहर से गिनती करें तो फिर ये पहला प्रहर रात्रि का है। तो 9 से 12 बजे तक 6ठीं प्रहर है, 12 से 3 बजे तक 7वां प्रहर है, और 3 से फिर सुबह 6 बजे तक 8वां प्रहर है। इस तरह से सुबह 6 बजे से लेकर के फिर सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के अंदर जो 8 प्रहर का समय है, इस समय में जो कुछ भी लीलाएं होती हैं, उसी लीला के प्रसंग का वर्णन ही अष्टप्रहर लीला है। और ये अष्टप्रहर के अंदर 64 घड़ी का समय होता है। जैसे छत्रसाल जी महाराज ने कहा ना, अष्टप्रहर दिन 64 घड़ियां, निस दिन पियू 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 कहिए। तो अष्टप्रहर के अंदर 64 घड़ी, इसका मतलब एक प्रहर में 8 घड़ी होती है। तो एक प्रहर में 8 घड़ी अर्थात एक प्रहर में 3 घंटा का समय हुआ। तो 3 घंटे का समय में 8 घड़ी कहने का अर्थ है एक घड़ी में 22.5 मिनट का समय होता है। तो लीला वर्णन करने से पहले हमें ये समय तालिका को भी जानना होगा ना, क्योंकि बाद में जाकर के इस प्रहर में ये लीला हुई, इस प्रहर के इतनी घड़ी बीतते समय ये लीला हुई करके प्रहर और घड़ी वो समय का मापन के हिसाब से लीला वर्णन किया है। तो इसीलिए हमें घड़ी के विषय में भी जानकारी होनी होती है। 22.5 मिनट के समय को एक घड़ी कहते हैं। जब ये 22.5 मिनट करते करते 8 घड़ी का समय जब व्यतीत होता है तो 8 घड़ी बराबर एक प्रहर अथवा 3 घंटे का समय होता है। और एक एक प्रहर किस किस समय में है, 8वां प्रहर के समय के विषय में भी हमने श्रवण किया। अब लालदास जी महाराज प्रारंभ करते हैं प्रथम प्रहर से। तो प्रथम प्रहर मतलब सुबह 6 बजे से 9 बजे तक की लीला प्रसंग, पद्मावतीपुरी धाम की लीला प्रसंग में। तो ये सुबह 6 बजे से 9 बजे तक की जो लीला है पद्मावतीपुरी धाम में, जिस तरह से यहां लीला वर्णन किया गया है, इससे पहले ही मैंने कहा यहां की लीला को हमें सहजता से समझने के लिए पहले परमधाम की लीला को समझना होगा। क्योंकि परमधाम की लीला और पद्मावतीपुरी की लीला में कुछ फर्क है ही नहीं। वही समय में उसी प्रकार की लीला हो रही है। तो हम देखें
पद्मावतीपुरी धाम में अब लालदास जी महाराज ने प्रथम प्रहर की लीला को वर्णन करते हुए सबसे पहले अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप प्रियतम श्रीराज जी महाराज स्वरूप प्राणीनाथ जी की सुख सेज्या का वर्णन किया है। तो प्रारंभ करते हैं, सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, तिनकी सिफत इन जुआ क्यों कर कहूं जहुर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सेज स्वरूप की, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं सुंदर स्वरूप है और उनके जो सुख सेज्या है वो सुंदर सुख सेज्या है। अति प्यारी भरी नूर, अत्यंत प्यार भरी, प्रेम भरी, भाव भरी, इश्क भरी नूरमय सुख सेज्या है। तिनकी सिफता इन जुआ, इस सुख सेज्या की सिफत को इस जुआ से क्यों कर कहूं जहुर। इसकी सिफत, इसकी प्रकाश, इसकी महिमा को मैं यहाँ के जुआन से, यहाँ के शब्द से किस तरह से वर्णन करूं। लालदास जी महाराज सुख सेज्या से वर्णन को प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, ऐसे प्रेम भरी, ऐसे नूर भरी, ऐसे भाव भरी सुख सेज्या का वर्णन मैं किस शब्द के द्वारा वर्णन करूं। अब देखिए, सुख सेज्या का वर्णन के लिए वो कह रहे हैं क्यों कर कहूं जहुर करके। तो उस सुख सेज्या में जो स्वरूप विराजमान है महामति प्राणीनाथ जी की स्वरूप की, उनकी महिमा की वर्णन करने पड़े तो फिर उनकी महिमा को किस शब्द से वर्णन करें। प्राणीनाथ जी ने सहोर शब्द वाणी में रखा है ना, तुलना करके देखना। तो यहां जो सुख सेज्या से वर्णन प्रारंभ हुआ, इसका मतलब रात्रि के समय में सुख सेज्या में धनी पौड़ते हैं ना, तो प्रातःकालीन समय में सुख सेज्या से उठापन के द्वारा लीला प्रारंभ होती है। इसलिए प्रथम प्रहर की लीला वर्णन करने के लिए प्रारंभ में ही सुख सेज्या का वर्णन आया। इसका मतलब धनी अभी सुख सेज्या में पौड़े हुए हैं और जहां पर धनी विराजमान है वहीं से उस समय की लीला प्रसंग वर्णन करनी पड़ी, तो सुख सेज्या का वर्णन प्रारंभ हुआ। तो मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस प्रसंग को समझने के लिए हमें परमधाम के प्रसंग को भी साथ में चिंतन करना होगा। तो अष्टप्रहर की लीला, हम परमधाम की लीला प्रसंग को भी साथ में चिंतन करते जाएंगे, पद्मावतीपुरी धाम की लीला को भी साथ में चिंतन करते जाएंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा परमधाम की लीला और पद्मावतीपुरी धाम की ये दोनों लीला में क्या संबंध है। जिस तरह से यहां सुख सेज्या का वर्णन से अब बात शुरू हो रही है, परमधाम के अष्टप्रहर को जरा सा हम चिंतन करें तो पहला प्रहर 6 बजे से 9 बजे तक की लीला जब वर्णन किया, तो परमधाम की लीला कैसे प्रारंभ होती है। तीजी भौम की जो पड़शाला, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, वन सिंचत अमृत अघात। देखिए यहां पर मुख्य शब्द क्या है, धनी आवत है उठी प्रात। प्रातःकालीन समय में प्रियतम धाम धनी उठते हैं, उनकी उठापन लीला के विषय में वर्णन किया। तो धाम धनी की उठापन लीला की बात यहां पर हो रही है, तो इसका मतलब धामधनी पौड़ते हैं रात्रि के समय में। धामधनी पौड़ते हैं तो उनकी पौड़ाने के लिए सुख सेज्या है, उनके पौड़ाने के लिए मंदिर है। तो परमधाम के अंदर श्रीराज जी महाराज कहां पर पौड़ते हैं, उनकी सुख सेज्या कहां है। रंगमहल के 5वीं भौम मध्य चौक के भी मध्य में रंग परवाली मंदिर में प्रियतम धाम धनी की सुख सेज्या वहां पर विराजमान है। और वहीं पर श्रीराज जी महाराज रात्रि के 9 बजे के समय में पौड़ते हैं। तो प्रातःकालीन समय में श्रीराज जी की लीला प्रारंभ होती है उठापन लीला से, 5वीं भौम की सुख सेज्या से। श्रीराज जी की वह पौड़ावनी की मंदिर, जो रंग परवाली मंदिर, जिस मंदिर की महिमा को प्राणीनाथ जी ने वाणी में किस तरह से समझाया है। ये मंदिर रंग परवाली, सो में क्या कहूं ताकि लाली, माहे अनेक रंगों की जोत, सो में कहो न जाए उद्योत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखिए प्राणीनाथ जी
वाणी के माध्यम से अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सुख सेज या पांचवें भौम रंग पर वाली मंदिर के वर्णन जिस शब्दों के द्वारा कर रहे हैं, वही शब्द और वही भाव दिखाई दे रहा है लालदास जी महाराज ने पद्मावतीपुरी धाम में महामती प्राणीनाथ जी की सुख सेज्या का वर्णन करते हुए। दोनों सुख सेज्या का वर्णन में कुछ फर्क है? कुछ नहीं। प्राणीनाथ जी ने वो पांचवी भौम की सुख सेज्या का वर्णन करते हुए, वो मंदिर का वर्णन करते हुए क्या कहा? ये मंदिर रंग पर वाली, सो मैं क्या कहूं ताकि लाली। वो रंग पर वाली मंदिर की लालिमा और वहां की सुख सेज्या की जो नूर है, प्रकाश है, माहे अनेक रंगों की ज्योत। देखिए वो मंदिर के अंदर, वो सुख सेज्या के अंदर अनेकों रंगों की ज्योति का वर्णन आया। सो मैं कहो न जाए उद्योत, मैं उस उद्योत, उस प्रकाश को, उस नूर को शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं। प्राणीनाथ जी ने पांचवी भौम की सुख सेज्या का वर्णन किया ना, जिसमें ज्योत शब्द आया, उद्योत शब्द आया, लालिमा शब्द आया। तो यही भाव लालदास जी महाराज ने पद्मावतीपुरी धाम में धाम धनी स्वरूप प्राणीनाथ जिस सुख सेज्या पर पौड़ते हैं, वो सुख सेज्या का वर्णन करते हुए क्या कहा? सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर। देखिए यहां पर भी नूर शब्द आया। और आगे जाकर के क्या कहा? तीन की सिफत इन जुआ क्यों कर कहूं जहूर। जहूर शब्द आया। तो नूर का अर्थ क्या है? प्रकाश। जहूर का अर्थ क्या है? प्रकाश। वो सुख सेज्या का नूर, वो सुख सेज्या का प्रकाश, वो सुख सेज्या का जहूर को मैं किस तरह से शब्द में उसकी महिमा गाऊं? पद्मावतीपुरी धाम की सुख सेज्या। प्राणीनाथ जी वो रंग महल के पांचवी भौम की सुख सेज्या का वर्णन करते हुए कहते हैं, माहे अनेक नंगों की ज्योत सो में कहो न जाए उद्योत। उसको मैं शब्दों में वो प्रकाश का वर्णन, उस सुख सेज्या का वर्णन, उस मंदिर का वर्णन नहीं कर सकता हूं कहते हैं। तो ये बिल्कुल एक भाव नहीं हुआ। प्राणीनाथ जी की लीला भी सुख सेज्या से वर्णन प्रारंभ हुआ। श्रीनाथ जी की लीला परमधाम में सुख सेज्या से वर्णन प्रारंभ होते हैं। सुबह अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप सुख सेज्या में उठते हैं, इधर महामती प्राणीनाथ जी सुख सेज्या से उठते हैं। परमधाम की लीला में पांचवी भौम से उठने के बाद तीसरी भौम में आकर के वन जंगल को, पशु पंखियों को अपनी प्रेम भरी दृष्टि सिंचन करना, और उसके बाद फिर जमुना जी में झिलना लीला के लिए जाना, कुंज निकुंज वन, फुलबाग नुरबाग, लाल चबूतरा बड़ोवन की लीला होते हुए फिर रंग महल तीसरी भौम में आकर के दहलान में श्रीराज जी का श्रृंगार 4 सखियां कराती है, और आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी की श्रृंगार 4 सखियां कराते हैं। और सखियां सब अपने अपने मंदिर में जाकर के श्रृंगार करती है, और श्यामा जी महारानी के साथ में सारी सखियां मिलकर के फिर श्रीराज जी के पास में आते हैं। फिर वहां पर बाल भोग आरोहण की लीला होती है। इत 4 घड़ीलों राज श्याम बैठे, मेवा मिठाई आरोग के उठे। वहां पर बाल भोग आरोहण की लीला 7:30 बजे तक में होती है। उसके बाद फिर दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर आवे बैठे ताके अंदर, नीलो न पीलो बीच के रंग ताकि उठत कई तरंग। कुछ समय राज्य महाराज वो तीसरी भौम के ही दहलान से दक्षिण तरफ के दूसरे मंदिर में आकर के विराजते हैं। उसी समय में सखियां अब वो तीसरी भौम के पड़साल में निरत के लिए सारी तैयारी करते हैं। अब 7:30 बजे से 9 बजे तक तीसरी भौम में निरत लीला होती है, और उस समय में कुछ सखियां सेवा कार्य के लिए बाहर चले जाते हैं, और वनों में गए हुए सखियां भी वापस आती है, और इधर तीसरी भौम की निरत लीला भी पूरी होती है। 9 बजे का समय हुआ और पहला प्रहर की लीला भी पूरी होती है। ये है परमधाम की पहला प्रहर की लीला। मैंने यहाँ इतना परमधाम की पहला प्रहर सार रूप में बताया इसीलिए कि अब उसी भाव से यहाँ पद्मावतीपुरी धाम में क्या क्या लीला होती है इसको हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो पहले ही मैंने परमधाम की एक प्रहर की लीला वर्णन थोड़ा सा सारांश रूप में किया। जब पद्मावतीपुरी धाम की दूसरी प्रहर लीला वर्णन करने का समय आएगा, फिर हम परमधाम की दूसरी प्रहर की लीला को चिंतन करके इसका यहाँ क्या संबंध है उसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। तो आइए पद्मावतीपुरी धाम में
सुख सेज्या का वर्णन से लालदास जी महाराज ने यहाँ पर लीला प्रारंभ किया, तो फिर कहते हैं अति प्यारी लाल पलंग। प्रियतम धाम धनी जिस सुख सेज्या में पौड़ते हैं ना, अत्यंत प्रेम भरी, इश्क भरी, भाव भरी लाल रंग के पलंग है। उसमें पचरंगी पाटी मिही भर ऐसी बारीकी डिजाइन उसमें है। प्रेम प्रीत सो सेव ही। देखिए ये सेवा करने वाले सुंदर साथ कैसे सेवा करते हैं, प्रेम के द्वारा, प्रीत के द्वारा सेवा करती है। शिरदार साथ सुंदरा, सेवा करने वाले साथ कौन है? शिरदार सुंदर साथ है, ब्रह्म प्रियाएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं। ऐसे भाव से सेवा करते हैं। ऐसी सेवा तो ब्रह्मांड में न किसी के द्वारा हुआ न किसी के द्वारा होने वाली है। सेज तलाई कोमल मिही चादर भरी नरम, शिराने गाल मसूरिये ये जाने सैया दिल मरम। देखिए महामती प्राणीनाथ जी अक्षरातीत धाम धनी की सुख सेज्या में सेज तलाई है, कोमल मिही चादर भरी नरम, ऐसी चादर है, ऐसी नरम है, शिराने हैं, गाल मसूरे हैं। ये सारी सामग्रियों की शोभा और इसके प्रति का भाव को, इसकी महिमा को कौन जान सकते हैं? ये जाने सैया दिल मर्म। सैया का दिल ही इस मर्म को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये बाह्य दृष्टि के द्वारा और बुद्धि के द्वारा समझने की बात नहीं है, ये तो भावना से पकड़ने की बात है। अब आगे के प्रसंग में, अष्टप्रहर की लीला प्रसंग में ही प्राणीनाथ जी की सेवा में बहुत सारी वस्तु सामग्रियों का वर्णन आता है। जैसे यहाँ पर सुख सेज्या का वर्णन आया तो शब्द आया ना, शिराने आया, तोषक आया, चादर आया, गाल मसूरे आया, ऐसे बहुत सारे शब्द आया। और पलंग है, ऐसे बहुत सारे आगे भी सामग्रियां हैं। अब हम एक एक सामग्री और एक एक वस्तु के सारे भाव में उस हिसाब से शब्द शब्द में तो वर्णन करना संभव नहीं रहता है, परंतु मैं अष्टप्रहर के लीला प्रसंग का ही सार भाव शुरुआत में ही ये बताना चाहता हूं। प्राणीनाथ जी की सेवा में जितनी भी वस्तु सामग्रियां यहाँ पर उपस्थित कराया है अथवा प्रयोग हुआ है, हालांकि वस्तु अपने आप में संसार की प्रकृति की वस्तु है, वस्तु अपने आप में जड़ है, परंतु यही वस्तु जब प्राणीनाथ जी की सेवा में उपस्थित हुआ, वो भी चैतन्य स्वरूप हो गए। इसीलिए अक्षरातीत धाम धनी ने ये संसार के प्रकृति के 5 तत्व को भी इतनी बड़ी शोभा दी है, जो 5 तत्व भी आज धाम धनी के सेवा के लिए उपस्थित हुए तो 5 तत्व भी धन्य धन्य हुआ। इसीलिए प्राणीनाथ जी ने वाणी में ये ब्रह्मांड के जो 5 तत्व भी धन्य धन्य हुआ करके 5 तत्व भी हुए धन्य धन्य, ये शब्द वाणी में प्रयोग किया है। तो देखिए यहां लालदास जी महाराज ने महामती प्राणीनाथ जी की सेवा में जो भी वस्तु सामग्रियां यहां प्रयोग किया है, एक एक वस्तु का परिचय देते हुए उसके प्रति कैसे भाव प्रकट कराने के यहां पर शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। चारों पाए सेज बंद बांधे सनंद कर अत्त, पलंग के जो 4 पाए में और सुख सेज्या का जो बंद बांधा हुआ है, लटके फूमक रेशमी, वो रेशम का फूमक लटके हुए हैं। पचरंगी तरंग झलका, तो वो पचरंगी में ऐसे तरंगित प्रकाश झझलाकार हो रहा है। फिर आगे कहते हैं चादर रजाई ओढ़ने ऋतु समय सेवा होए। देखिए ओढ़ने के लिए जो चादर है, रजाई है, ऋतु माफक, गर्मी के समय में उसी हिसाब से और शीतल ठंडी के समय में उसी हिसाब से। और वो पलंग का और वर्णन करते हुए कहते हैं लाल डांडे 4 नूर के, नूरमय 4 डांडे हैं। क्यों कहूं छत्री सोए, ऊपर जो छत्री की शोभा है उसको किस तरह से वर्णन करूं, तो इस तरह से चाहे छत्री कहो चाहे लाल डांडे कहो। फिर आगे कहते हैं पर्दे झालर झलकता,
और पर्दा लगाया हुआ है, उसमें झालर झझलाकार हो रहा है। लवाज में नाही सुमार, सेवे प्रेम दास जोश में, द्वारिका दास खबरदार। देखिए अब ऐसे सारी सेवा करने वाले सुंदर साथ का नाम भी आ रहा है। पलंग उठाए बिछावता, नारायण हरनंदन, कोई का दिना ना थे करी, करते थे रात दिन। अब इस तरह से सेवा के साथ साथ में वो वस्तु सामग्रियों के साथ साथ में कौन कौन सी सेवा, कौन कौन सुंदर साथ करते हैं, एक एक सेवा में एक एक सुंदर साथ के नाम को उल्लेख कर करके लालदास जी महाराज इतनी गहराई से ये सेवा प्रसंग के ऊपर वर्णन करते हैं। तो फिर भी मैं सार रूप में यही कहना चाहता हूं, यहां पलंग के डांडे कहे और ऊपर के छतरी कहे, झालर कहे, पर्दा कहे, ऐसे ही बहुत सारे सामग्रियों का नाम आता है। जब महमती प्राणीनाथ जी अपने सुख से जाग से उठ करके कहीं विहार करने के लिए चले जाते हैं तो उस समय में पावड़ा बिछाने का वर्णन आता है। हालांकि आगे आने वाला प्रसंग है, परंतु मैं सार रूप में इसका भाव यहीं पर प्रस्तुत कर रहा हूं। पावड़ा बिछाने का वर्णन आता है, छतरी उड़ाने का वर्णन आता है, चमर डोलाने का वर्णन आता है। और जब प्राणीनाथ जी की आरती होती है तो आरती के लिए कितने सारे सामग्रियां होते हैं। उधर नगारे बाजे बज रही है, जो कुछ भी सामग्रियां हैं। रसोई आरोगाने का जब समय होता है तो उस समय में बासन के कितने सारे सामग्रियां, वस्तु पदार्थ है। जब प्राणीनाथ जी को झेलना करने का समय होता है तो झेलना के लिए कितने सारे वस्तु सामग्रियां वहां पर उपस्थित कराया जाता है। हर सेवा में हर वस्तु जो कुछ भी यहां उपस्थित किया जा रहा है, जैसे मैंने पहले ही कहा, वस्तु सामग्रियां संसार की प्रकृति के है, परंतु प्रकृति के होते हुए भी ये वस्तु सामग्रियां जो कुछ भी है अक्षरातीत धाम धनी की सेवा में उपस्थित होने से ये भी धन्य धन्य हो गया। इसकी महिमा को हम किस तरह से गाया जाए। इसीलिए आज भी हम पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में दर्शन करने जाते हैं ना, प्राणीनाथ जी के समय में उनके सेवा में जो भी ये सामग्रियां प्रयोग किया है, आज भी वहां पर दर्शन के लिए म्यूजियम में सजा करके रखा है ना। वो जा करके हम दर्शन करते हैं, वो स्पर्श करते समय अंदर से ये भाव प्रकट होता है कि यही वस्तु सामग्रियां स्वयं महामती प्राणीनाथ जी ने अपने हाथों से स्पर्श किए थे। इसमें प्राणीनाथ जी के हाथ के स्पर्श का प्रेम है। ब्रह्म सृष्टियां सखियां, जिन सखियों ने अपने हाथों से प्रियतम धाम धनी की सेवा की, ऐसे महान आत्माओं के हाथों से स्पर्श किया हुआ ये वस्तु, ये सामग्रियां हैं। वो वस्तु भले ही रूप में देखने से अब काला हुआ हो, पुराना हुआ हो, हमारे घर में वही बासन बर्तन वगैरह एकदम चमकदार हो, ऐसे देखते समय अपनी चेहरा उसमें दिखाई दे। पन्ना जी में जाते समय वस्तु का आकार देखते समय तो वो पुराना मैला दिखाई दे, फिर भी हम उस दृष्टि से कभी देखते ही नहीं। वो वस्तु एक आकार, एक माध्यम है, उसके अंदर प्राणीनाथ जी के भाव को देखते हैं, उसके अंदर सुंदर साथ के भाव को देखते हैं और उसको स्पर्श करते ही वो प्राणीनाथ जी की स्पर्श का भाव आ जाता है, वो ब्रह्म मुनियों के स्पर्श का भाव आ जाता है। आज भी हम इस भाव को अनुभव कर सकते हैं। तो विचार करिए, ये प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो कितने धन्य धन्य हो गए जिसने प्राणीनाथ जी की सेवा करने का अवसर प्राप्त किया और जिसकी महिमा आज भी इस तरह से हम अनुभव कर सकते हैं। महामती प्राणीनाथ जी की सेवा में उपस्थित जितनी भी सामग्री वस्तु है वो 5 तत्व की महिमा कैसी है। जिन 5 तत्व की महिमा, जिस वस्तु जिस सामग्रियों की महिमा आज ही नहीं, जब तक यह सृष्टि चलती रहेगी तब तक इसकी महिमा यथावत रहेगा। और इतना ही नहीं, इन 5 तत्व जो धनी की सेवा में उपस्थित हुए, जिसकी महिमा श्री राज जी के हृदय में अखंड हो गया। ये तो 5 तत्वों की महिमा की बात कर रहा हूं मैं, वो वस्तु सामग्रियों की बात कर रहा हूं मैं। और स्वयं जो परम धाम की आत्माएं
जिस भाव से ये सेवा को कर रहे हैं, इन आत्माओं की महिमा को तो किस शब्द के द्वारा वर्णन करें और ये सेवा भाव को हम किस तरह से शब्दों में प्रकट करें। तो अब यहां सेवा का भाव बताते हैं। तो अब यहां पर इन प्रसंगों में इस भाव से सेवा के प्रसंग का वर्णन करते हुए अब प्रथम प्रहर वैसे 6 बजे से शुरू होती है, परंतु ये 6 बजे से भी कुछ पहले से ही यहाँ पर, क्योंकि धामधनी सुख सज्जा में विराजमान है, अब वहां से प्रसंगों का आगे बढ़ाना है, तो 6 बजे से भी कुछ पहले के समय से यहाँ पर वर्णन प्रारंभ किया है। तो धामधनी जब सुख सज्जा में विराजे हुए हैं तो प्रातःकालीन समय जब 5:15 बजे का समय होता है, पिछली प्रहर का 2 घड़ी समय बाकी रहता है, छबिल दास जी धामधनी को जल आरोगाने के लिए जल लेकर के सेवा में उपस्थित होते हैं। जल आरोगावे छबिल दास, पिछली रात रहे घड़ी दोए, उठे पियो पलंग से आरोगत है सोए। छबिल दास जी जब जल लेकर के आते हैं तो उसी समय में प्रियतम धामधनी महामती प्राणीनाथ जी अपनी सुख सज्जा से उठते हैं और जल को आरोगते हैं। फिर उसी समय में पाओ दावन प्रात को आवे अगर दास गुलजी, कबहो माणिक दावनी की सेवा करी। फिर प्रातःकालीन समय में धामधनी स्वरूप प्राणीनाथ जी की चरण दावने की सेवा के लिए अगरदास गुलजी आते हैं और कभी कभी माणिक जी भी आते हैं। तो इस तरह से ये आकर के पाँव दावते हैं। करते करते जब समय व्यतीत होकर के जब अरुण उदय का समय होता है, तो इस समय में प्रियतम धामधनी अब फिर पलंग से उठते हैं। तो यहाँ कहा उठता पियो पलंग से बखता अरुण उदय, सब हजूरी हाजर रहे सो सेवा करे ए। जब सूर्य उदय का समय हुआ तो प्रियतम धामधनी जब पलंग से उठते हैं, सारे सेवक सेवा में हाजिर हो जाते हैं। अब प्राणीनाथ जी के श्रृंगार के लिए सभी सेवक सेवा में हाजिर हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। तो उसी समय में अंगीठी इन समय ल्यावे बिहारी दास, तपावे श्री राज को इन समय ये सेवा करे खास। अंगीठी मतलब जो आग का कोयला डाल करके जिसमें वो आग जला करके वहां जो ठंडी के समय में धामधनी को वो ताप देने के लिए अंगीठी में वो आग का कोयला भर करके यहाँ बिहारी दास लेकर के आते हैं और तपावे श्री राज को, धामधनी स्वरूप श्री प्राणीनाथ जी को उससे तपाते हैं। इस तरह से सेवा करते हैं। फिर रुमाल रतन बाई को भिजावे ताते जल, श्री राज नेत्र पोछत ये सेवे दिला निर्मल। निर्मल दास जी क्या करते हैं, रतन बाई वो रुमाल भिगा करके ले आते हैं मंद मंद गर्म पानी में। फिर वो भिगा हुआ रुमाल के द्वारा निर्मल दास जी धामधनी स्वरूप प्राणीनाथ जी की नेत्र को पूछते हैं। इस तरह से ये सेवा चलती जा रही है। फिर अब उस समय में जब धामधनी की उठापन लीला हो रही है तो सुंदर साथ वाणी गायन करने वाले वाणी गायन कर रहे हैं। धन जी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम, धामधनी तीजी भौम में प्रात उठे इन ठाम। देखिए तो वाणी गायन करने वाले सुंदर साथ किस भाव से वाणी गायन कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा ना, यहाँ की लीला के साथ में हमें परमधाम की लीला चिंतन करनी होती है। पहला प्रहर की सार लीला को वर्णन करते हुए परमधाम की लीला में हमने क्या कहा, 5वीं भौम में राज्य की उठापन होती है तो धनी तीसरी भौम में पधारते हैं। तो यही बात यहाँ लालदास जी महाराज जाहिर कर रहे हैं। महामती प्राणीनाथ जी की उठापन लीला की प्रसंग हो रही है तो यहाँ कहा धामधनी तीजी भौम में प्रात उठे इन ठाम। तीसरी भौम में राज्य महाराज उठापन के पश्चात जिस तरह से पधारते हैं उस वाणी को यहाँ प्राणीनाथ जी की उठापन की लीला के समय में गायन कर रहे हैं। ये नीता गावत है और साथी गावे कोई कोई, रिझावत है श्री राज को वाणी गावत सोए। ये वाणी गायन करने वाले सुंदर साथ वाणी गा करके धनी को रिझा रहे हैं।
पहले प्रेमदास करे श्री रामचंद्र नंद राम, आखर को बल्लभ करी वस्त्र पहनाए ये काम। अब धामधनी की उठापन के पश्चात वस्त्र पहनाने की यानी कि श्रृंगार की लीला होती है। तो पहले इसमें प्रेमदास नाम के सुंदर साथ करते थे, फिर रामचंद्र नंदराम, फिर बाद में जाकर के बल्लभ ये सेवा करने लगे। तो अलग अलग सुंदर साथ के द्वारा जो अलग अलग सेवा हो रही है, इन सारी सेवाओं के विषय में भी वर्णन किया है। तो धामधनी के उठापन के पश्चात यहाँ पर धनी को सुंदर श्रृंगार से सजाते हैं। तो ये श्रृंगार लीला की वर्णन हुई। जब ये श्रृंगार लीला चलते चलते बीच में महाराजा छत्रसाल जी आप पहुंचते हैं ना। जब पहुंचे इतना महाराजा पहनावता श्रृंगार, सेवा करे स्नेह सो जान के धनी निर्धार। छत्रसाल जी महाराज पहुंचते हैं, स्वयं छत्रसाल जी अपने हाथ से धनी को श्रृंगार से सजाते हैं। धामधनी के स्वरूप के भाव में ये सेवा कर रहे हैं। इस तरह से सुंदर श्रृंगार से सजाने के बाद अब प्रातःकालीन समय में धामधनी स्वरूप हरवंश के घर में पधारते हैं। प्रातः समय पधारत हरवंश के घर, पावड़े विछावत प्रेम सो लाल बाई सेवा पर। देखिए प्रातःकालीन समय में हरवंश के घर के तरफ पधारते हैं तो लाल बाई पावड़ा बिछाने की सेवा करती है, और कोई सुंदर साथ वहां पर चंवर डुला रहे हैं, कोई छतरी लगा रहे हैं। इस तरह से खूब आनंद भरी वातावरण में हरवंश के घर के तरफ पधारते हैं। देखिए तो परम धाम में तीसरी भौम से अब फिर जमुना जी में झिलना के लिए सैर के लिए चले जाते हैं ना। ऐसे ही धामधनी स्वरूप प्रातःकालीन समय में उठापन के पश्चात अब हरवंश के घर के तरफ जा रहे हैं। करत ताते जल को बड़े माट भर घड़े, जल झारी दांतों न साथ आगे धरी। वहां हरवंश के घर में बड़ा सा बर्तन में गर्म पानी रखा है, फिर उसको स्नान करने के लिए, दातुन करने के लिए वो पानी का व्यवस्था मिलाते हैं, और वहां पर धामधनी स्वयं का भी स्नान कराते हैं और सुंदर साज भी स्नान करते हैं। दोनों बाजू मोरछला केशव शंकर लिए हाथा, नंद राम शामिल रहे चलता राज के साथ। मोरसल लेकर के दोनों तरफ केशव शंकर और कभी नंदराम ये सब वहां उपस्थित है। छात्री शीर पर फेरता बल्लभ चले पीछे। जब धामधनी ऐसे चलते हैं तो उस समय में छात्री फिरते हुए बल्लभदास पीछे पीछे चलते हैं। ये सेवा स्नेह सो खड़ा रहे पकड़ के, आप प्रेम से ये छत्री को पकड़ करके वो खड़े रहते हैं। इस तरह से धामधनी की पधारपन लीला हो रही है। फिर जब वहां पर धामधनी पधार करके जब विराजमान होने का समय आता है ना, हाथ पकड़ बैठावता धनबाई राम कुंवर, जल चरण पखालत बैठे कुर्सी या पलंग पर। जब धामधनी वहां पहुंचते हैं, धनी का जब विराजमान होने का समय आता है तो हाथ पकड़ करके धामधनी को विराजमान कराते हैं। फिर जल चरण पखालत, जल से चरण को धुलाते हैं, और धामधनी कभी कुर्सी में कभी पलंग में विराजते हैं। फिर धामधनी की वहां पर सुंदर झिलना लीला होती है। झिलना के पश्चात फिर वहां पर श्रृंगार लीला होती है। उसके बाद वहां कुछ समय विराजमान होने के बाद रूपाबाई को रीझ के सेवा दई श्री राजा, नीत हरड़े आरोगा वही रहे इन सेवा के काजा। रूपाबाई जो है वो नित्य प्रति धामधनी को हरड़े आरोगावनी की सेवा में उपस्थित होते हैं, और धामधनी के वहां के श्रृंगार का वर्णन करते हुए किस तरह से धनी को श्रृंगार से सजाते हैं, ये पूरा श्रृंगार का भी वर्णन किया है। और श्रृंगार करते समय देखिए परम धाम में भी श्रीराज जी महाराज की जब श्रृंगार होती है तो श्रीराज जी स्वयं अपने हाथ से पाग बांधने का वर्णन वाणी में वर्णन किया है। ऐसे ही यहाँ पर कहा, शीरा पाग बांधे चतुराई सो हक पेच हाथ में ले, भाव दिल में ले के सुख क्यों कहो विदये। धामधनी स्वरूप स्वयं अपने हाथ से पाग को बांधते हैं, और उस समय के ये भाव को किस शब्द के द्वारा वर्णन करें, ये जो श्रृंगार का प्रसंग में ये भाव के ऊपर भी यहाँ पर वर्णन किया।
और तिलक लगाते हैं। एक एक सुंदर श्रृंगार का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया है। इस तरह से धनी को सुंदर श्रृंगार से सजाने के पश्चात फिर फूलहार ला करके फूलहार पहनाते हैं। बाईजू महारानी प्राणीनाथ जी के आभूषण को ले आते हैं। भूषण श्री बाईजी ल्यावत उमंग में दे चित्ता, ये जो गोदावरी रुक्मणी संग आवत तित्ता। बाईजू महारानी धनी के ये आभूषणों को लेकर के आते हैं, तो साथ में अन्य सुंदर साथ भी रहते हैं। इस तरह से धनी को सुंदर श्रृंगार से सजा करके तैयार करने के बाद फिर धाम धनी को बाल भोग आरोगाने की लीला होती है। आई जी आई आरोगांव ने ल्याई बाल भोगा, रतन बाई मूंग ले आए पहुंचे संजोगा। तो देखिए आई जी जो है वो धाम धनी स्वरूप प्राणीनाथ जी को प्रातःकालीन समय में बाल भोग आरोगाती है। फिर रतनबाई मूंग को लेकर के वहां पर पहुंचती है। इस तरह से सुंदर ढंग से वहां पर ये लीला होने के बाद फिर वहां से अब धामधनी स्वरूप को माणी के घर में पधारने के लिए अर्जी करते हैं। हरवंश के घर में जाकर के वापस आए। फिर ये सारी श्रृंगार लीला आरोगने की लीला हुई। फिर अब माणी के घर में जाने के लिए आग्रह करते हैं, अर्जी करते हैं। आस बाई अर्ज करे पधारो घर माणिका, श्री राज रीज के बोलता आई बाई बुजरका। तो माणी के घर में पधारने के लिए जब अर्जी होती है, फिर जिस सुख सेज्या में धामधनी विराजे हैं वहां से उठाने के लिए सुंदर साथ हाथ पकड़ करके उठाते हैं। जब छत्रसाल जी महाराज आ पहुंचते हैं तो छत्रसाल जी महाराज स्वयं अपने हाथ से धनी को पकड़ करके उठाते हैं। जब महाराज पहुंचे ही उठावत पकड़ हाथ, लाल दास बदले लाल बाई कोई समय पकड़े चले साथ। इस तरह से धनी की सेवा हो रही है। जब धाम धनी अब माणी के घर की तरफ पधारते हैं, हंसावत है राज को एक जरा सेवा में, आड़ी आई ठाड़ी रहे राज रिजे इनसे। कोई आकर के बीच में खड़े होकर के कुछ ऐसी बातें छेड़ देते हैं, धनी को हंसाते हैं। अब धाम धनी किस तरह से चलते हैं, लटके मटके चलता संग बाणी गावन हारा, संग शंकर दास के और साथ सिरदारा। धामधनी लटक मटक चाल में चलते हैं, साथ में बाणी गायन करने वाले सुंदर साथ बाणी गायन कर रहे हैं। इस तरह से फिर धामधनी माणी के घर में पधारते हैं। कुछ समय वहां पर विराजते हैं। सेवा के सुंदर साथ सब सेवा में उपस्थित है। चमर डोलाने वाले चमर डोला रहे हैं, छतरी लगाने वाले छतरी लगा रहे हैं। फिर अब लगभग 1 प्रहर समय व्यतीत होने का समय आता है। फिर उसके बाद माणी के घर से वापस लौट करके आते हैं। ऊपर प्रहर दीन के आए माणिक के घर से, पधारत पलंग पर हुआ चर्चा का समय। माणी के घर से लौट करके जब आते हैं, फिर धामधनी अपने पलंग में विराजते हैं। अब चर्चा का समय होने लगा। तो इस तरह से ये पहला प्रहर की समय है। अब जैसे ही 9 बजे का समय हुआ, दूसरे प्रहर का प्रारंभ समय। अब इस समय चर्चा का समय है, तो इसके पश्चात फिर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो अंत में कहा, महमत कहे सुनो साथ जी, ये पहर एक की बिरत, जो होत है ता ऊपर सोए बताओ जुगत। ये पहला प्रहर की लीला है। अब चर्चा का समय हुआ। दूसरे प्रहर में जिस तरह से चर्चा और भी जो कुछ भी लीला होगी वो आगे विस्तार करके समझाऊंगा, इस तरह से कहते हैं। तो ये है पहला प्रहर लीला की जो सारांश भाव। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ। तो आज का प्रसंग में अष्टप्रहर लीला की प्रसंग से पहले मंगलाचरण का प्रसंग आया। तो ये मंगलाचरण के अंदर क्या भाव है, इस प्रसंग के ऊपर खुलासा करते हुए सेवा भाव स्वरूप की पहचान के द्वारा हो सकते हैं, इस विषय में कुछ चिंतन किया। और पहले प्रहर की लीला की सारांश विषय के ऊपर चिंतन किया। तो आज के लिए इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहरा करके प्रसंगों को विश्राम देंगे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
महामती कहे सुनो साथ जी। महामति कहे सुनो साथ जी। ये पहर एक की बिरात, ये पहर एक की बिरत। जो होत है ता ऊपर, जो होत है ता ऊपर। सोए बताओ जुगत, सोए बताऊं जुगत। सोए बताओ जुगत। सोए बताऊं जुगत। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय। सतगुरु महाराज की, जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, जय। महारानी बाईजुराज की, जय। महाराज छत्रसाल की, जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, जय। तीनों पुरी धाम की, जय। समस्त सुंदर साथ की। जय। प्रणाम।